Alright, welcome to the day 2 of basic numerology workshop. So आज का जो हमारा मेजर टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे 8 योगास या प्लेन जिनको हम बोलते हैं लोशो ग्रिड में। कल हमने पर्सनालिटी डेस्टिनी कुआ नंबर सीखा, एक डेट ऑफ बर्थ में से कैसे निकालते हैं। गुड आफ्टरनून ज्योति जी एंड गुड आफ्टरनून विमल जी। हमने देखा कि हम एक डेट ऑफ बर्थ में से कैसे पर्सनालिटी डेस्टिनी कुआ नंबर निकालते हैं, किस तरह से हमें जो है एक ग्रिड बनानी है, लोशो ग्रिड बनानी है, और उस लोशो ग्रिड में अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नंबर्स को कैसे प्लेस करना है। प्लस हमने कुछ न्यूमरोलॉजी के बारे में जाना, न्यूमरोलॉजी क्या होती है, न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, क्या एक न्यूमरोलॉजी हमारे को एक प्रिडिक्टिव करेक्शन एक प्रॉपर एक रिपोर्ट दे सकती है, कितना प्रिडिक्टिव पार्ट इसका एक्यूरेट होता है, और डूज एंड डोंट्स अबाउट न्यूमरोलॉजी। ठीक है, सो ये तो हमारा था डे 1 का टॉपिक। आज जो हम करेंगे, आज बहुत मेजर चीजें करेंगे। हेलो जी, हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आप में से अभी 5-10 मिनट्स के लिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास। आज कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, 1-1.5 घंटे में हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। फिर अगेन वही क्वेश्चन आंसर्स राउंड और रेमेडियल पार्ट बीच में होगा। आज करियर और बिजनेस रिलेटेड रेमेडी दी जाएगी। जिनका करियर ग्रो नहीं कर रहा है या जिनके बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो डेफिनेटली आज वो रेमेडी दी जाएगी। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो आप हैंड रेस कर लीजिए, मैं आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो ले लेती हूँ फॉर अनदर 10 मिनट्स। मनीष शर्मा जी अनम्यूट करिए। मनीष जी अनम्यूट करिए, मैंने अपने आप से हाँ से रिक्वेस्ट भेजा। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, बताइए सर। मैम कल का मैंने मीटिंग पूरा ज्वाइन किया था, बट अभी जो है रिसेंटली मेरा करियर को लेके क्वेश्चन है सिंपल सा। हाँ तो मेरा डेट ऑफ बर्थ 8 जनवरी 1989 है। सर, आप वो चीजें पूछिए जो कल की क्लास में सिखाई गई हैं प्लीज। आप अगर करियर के बारे में पूछेंगे, आपका मैंने क्वेश्चन देखा अभी चैट बॉक्स में, अगर आप जी क्वेश्चन मैम। करेंगे रिलेटेड टू योर करियर तो मुझे बाकी लोगों का भी करियर का ऑप्शन का बताना पड़ेगा। अभी वो चीज मैंने क्लास में कराई ही नहीं है। व्हाई यू ज्वाइन न्यूमरोलॉजी? आपने कल और आज क्यों ज्वाइन करा है? हाँ मैम, कल मैंने पूरा देखा था, बट मैं थोड़ा सा लिटिल बिट काम के साथ बिजी था, तो वो मैंने क्लास रिकॉर्ड जितना था वो पूरा देखा था। सर मेरा ऑडियो मैंने क्वेश्चन ये है, पूरा सुना क्यों था। क्यों ज्वाइन किया आपने? मेरा क्वेश्चन ये है, क्यों ज्वाइन किया आप, क्या करते हैं आप? मैम मैं भी मेडिकल प्रोफेशन से हूँ। तो न्यूमरोलॉजी कल की क्लास आपने क्यों अटेंड करी और आज की क्लास? मैम मेरा बेसिकली अभी मेरे को थोड़ा करियर में अप्स एंड डाउन है, तो उसी के लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि हाँ, मेरा राइट डायरेक्शन है या मैं डायरेक्शन चेंज करूं, क्योंकि पिछले तो उसके लिए 10 एडवांस प्लस कोर्स को ईयर से। ऑप्ट करना पड़ेगा आपको। पहली चीज तो 8 नंबर के अगर आप हैं तो डेफिनेटली 8 नंबर के लोगों को नेम स्पेलिंग करेक्शन बहुत जरूरी होता है, बिकॉज उनकी लाइफ जो है वो स्मूथ नहीं होती। लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन सिंस योर चाइल्डहुड। और जनरली जो सक्सेस मिलती है वो एट द एज ऑफ 35-40 मिलती है। यू आर वियरिंग वन स्टोन, आई थिंक दिस इज नीलम। नो मैम, इस हकीक, ब्लैक हकीक। अच्छा, ठीक है। सो सर, इसके लिए आपको एडवांस कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ पे हम करियर के बारे में पूरा बताते हैं। ठीक है मैम, तो जस्ट लिटिल बिट कुछ ऐसा कि भाई मेडिकल प्रोफेशन के अलावा कुछ और अपन चेंज करें, खुद का सर, यू आर बिजनेस करें आस्किंग द या। सेम क्वेश्चन एंड आई विल गिव यू द सेम आंसर। तो उसके लिए मैम कोई लिंक वगैरह है तो अगर आप सेंड करें तो मैं ज्वाइन कर सकता हूँ उसको। सर, आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। आशीष सर, प्लीज कोऑर्डिनेट विद मनीष शर्मा जी। आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिए, दे कैन हेल्प यू आउट। कल से हमारे 2 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, 3:30 एंड 8:30 का। यू कैन एनरोल योरसेल्फ एंड यू कैन स्टार्ट द बैच फ्रॉम टुमारो। ठीक है मैम, मैंने नंबर ड्रॉप कर दिया है, तो मैं वेट करूंगा मैम आशीष ठीक जी है, के ठीक यहाँ से। है। आशीष सर, आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा इनसे प्लीज। ठीक है मनीष जी, थैंक यू मैम। वेलकम जी। शिवम सोमकार जी अनम्यूट करिए। शिवम जी अनम्यूट करिए सर। थोड़ा सा क्विक क्विक करते हैं, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स है। 12:10 पर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। हाँ जी सर, बताइए। गिरीश जी, प्राइस लिस्ट किस चीज की बताइए सर, क्वेश्चन प्लीज। मैम मैंने कल आपसे बात भी करी थी। कल का मैम ये था कि इसमें मैम न्यूरोलॉजी में अपना वो बनाना चाहता हूँ, करियर बनाना अपने चाहता हूँ। ईयरफोन को पास में लाके बात करिए, आवाज नहीं आ रही। मैम मैं ये कह रहा था कि जैसे कल बात हुई थी कि मैं इसमें न्यूरोलॉजी में अपना मतलब करियर बनाना चाहता हूँ। हाँ तो लेकिन जैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या ये राइट रहेगा या नहीं रहेगा। सब मैंने कल भी बताया था, जिनके भी नोशो ग्रिड में 2, 3, 4 या 7 नंबर्स आते हैं
आप लोग कर सकते हैं। अब आप ओके मैम। बताइए। और जैसे मैम मेरा और भी अदर मैंने 2-3 बिजनेस किया था, सारे फ्लॉप हो गए मेरे, कुछ तो देखिए सक्सेस नहीं देखिए हुआ था। देखिए देखिए, मैं अगेन यहाँ पर सब कोई अपने बारे में जानने के लिए आया है। सो यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आती है और न्यूरोलॉजी के बेसिस पे आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो आई एम गिविंग यू टू ऑप्शन, either to join the advanced course or either take the personal consultation. अजय जी, ये पर्सनल कंसल्टेशन का पार्ट है, यहाँ पर नहीं बता पाऊंगी आपको मैं, अजय वर्मा जी। ठीक है, पवन जी अनम्यूट करिए, निखिल जी कैमरा ऑन करिए, तब क्वेश्चन लूंगी आपका। हाँ जी। मैम मेरा ये क्वेश्चन था, कल है ना, हाँ, मैं अपना डेस्टिनी नंबर रॉन्ग बताया आपको भूल से। मेरा अच्छा। डेस्टिनी नंबर 8 है और मेरा पर्सनालिटी नंबर 5 है। और मैं हाँ, एडवांस कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ, मतलब मैं इस कैरियर में अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। ठीक है। पर्सनालिटी तो डेस्टिनी नंबर क्या है सर? 5 सॉरी। 5 पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर 8। और सर देखो, वही अगेन द सेम थिंग, 2 3 4 7 अगर आपके चार्ट में आता है तो आप कर सकते हैं। ओके मैम। आता है चार्ट में? यस, 4 आता नंबर ही आता होगा है। तो तभी इस क्लास में बैठे आप। यस। ठीक है, और थैंक कोई क्वेश्चन है तो नंबर डाल दीजिए, क्लास के बाद जो है वो आराम से बात करेंगे। ठीक यू। है यस जी? मैम, थैंक यू। ठीक है, निखिल जी अनम्यूट करिए, ओनली निखिल जी एंड परेश परमार जी, इसके बाद फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी निखिल जी, क्वेश्चन। सर अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, पहले अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ किए। हाँ जी बताइए, क्वेश्चन बताइए। मेरा नंबर आपको मैं बोलना चाहता हूँ, फोन नंबर। सर फोन नंबर बोलने से क्या होगा? मैंने फोन नंबर का तो टॉपिक ही नहीं कराया ना अभी। कल मैं नहीं था, कल मैं लड़कियां नहीं थी इसलिए नहीं था मैं। सॉरी। हाँ मैं, मेरी बेटी कल आने वाली थी हाँ इसलिए मैं कल नहीं था। सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या कहना चाह रहे हैं आप। हाँ कल मैं आपकी तो आपकी लेक्चर में नहीं था मैं। अच्छा, तो सर आपको आज फिर कल की रिकॉर्डिंग सुनिए, आज की क्लास लीजिए, फिर बात करते हैं उसके बाद। ठीक है, ओके थैंक यू। ओके। परेश जी अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून, सॉरी सॉरी। हाँ, हाँ जी हाँ जी, नो कल वरी। हमारी बात हुई थी, हाँ फिर जी। मैंने आपका वो पीछे वीडियो भी देखा, उसमें पेड कोर्स के लिए जो पीछे मैंने देखा ना वीडियो में, हाँ तो फर्स्ट 20% पर्सन के लिए था, तो क्या वो खत्म हो गया है या मुझे करना रहेगा? तो मैं कैसे करूँ? सर आपको क्लास के मुझे बाद, पर्स मुझे पर्सनल वही चाहिए, मुझे कोई किसी को सिखाने के लिए या किसी के लिए नहीं चाहिए, बस आप खुद के सीखना लिए चाहते चाहिए। हैं या पर्सनल कंसल्टेशन लेना सर आपको? पर्सनल कंसल्टेशन, उसमें कुछ आपका मैंने देखा था कल, आपका हमारा कोर्स खत्म होने का, ये मीटिंग खत्म होने के बाद, लेकिन वो एनरोलमेंट नहीं हो पाया, मैं पता नहीं क्या हुआ। एक्चुअली सर वो सिर्फ 1 डे के लिए वैलिड था, और वो हाँ, डिस्काउंटेड जो था वो 1 डे के लिए वैलिड था, और वो खत्म हो चुका है। आप अपना नंबर डाल दीजिए, टीम से कोऑर्डिनेट करना, अगर कुछ पॉसिबिलिटी होगी तो विल सी टू इट। ठीक है ठीक है, थैंक यू ठीक है, मैडम। ठीक है जी, आप अपना नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, नेहा ठीक जी है ठीक है, अनम्यूट करिए। थैंक यू। वेलकम सर। नेहा जी अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। मैम मैं भी इंटरेस्टेड हूँ कोर्स में, बस आई जस्ट वांट टू नो कि ये कोर्स मेरे डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग सूट करेगा मुझे या नहीं करेगा। मैंने आई वांट टू नेहा टेक जी इट आप अप। कल क्लास में थे? हाँ जी। ठीक है, मैंने कल भी ये चीज बताई थी कि जिनके भी चार्ट में 2 3 4 7 नंबर्स आते हैं, दे कैन डेफिनेटली डू दैट। पर्सनालिटी अच्छा डेस्टिनी नंबर अगर 2 और 7 आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं, तब तो बिल्कुल ही हाँ है। और ये अच्छा। आप बताइए आपके चार्ट में अगर ये नंबर्स आते हैं तो। चार्ट में आई जस्ट टेल यू, वैसे मेरा डेस्टिनी नंबर 6 है और 3 मेरा वो है तो मैम 3 से आ रहा है तो इट इज गुड। और 2 3 से 4 7 कितनी बार आते हैं चार्ट में, और कौन कौन से आ रहे हैं? 4 नहीं आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा है, ओनली 3 इज कमिंग। ठीक है मैम, तो इट इज गुड इनफ टू गो दैट। अच्छा ओके, थैंक यू। वेलकम। कोर्स को स्टार्ट करते हैं अब। बाकी क्वेश्चन आंसर्स बाद में, बिकॉज आप लोगों के कैमरा भी ऑन नहीं थे, तो इसीलिए अब बाकी के क्वेश्चंस हम लेते हैं बाद में। ठीक है जी। अब एक आपके साथ मैं पीपीटी शेयर करूंगी, अगर आपको वो पीपीटी दिखता है तो मुझे एक बार कंफर्म करिएगा। इज पीपीटी विजिबल?
ऑलराइट, ठीक है। चैट बॉक्स अब बंद है, जो भी क्वेश्चंस होंगे अब वो क्वेश्चन आंसर्स राउंड में ही उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। सो ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो, आप लोग अच्छे से सीख पाए, तो चैट बॉक्स अब बंद है। जिसके भी क्वेश्चंस हैं प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 1-1.5 घंटे के बाद क्वेश्चन आंसर्स राउंड लूंगी तो वहां पे मैं सिखाऊंगी आपको, बताऊंगी आपको सारी चीजें। अब हम बात करते हैं 8 योगास की। हमने कल एक लोशो ग्रिड बनाना सीखा था, उस लोशो ग्रिड में हमारे 8 योगास बनते हैं, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल और 2 डायगोनल, जिसके बेसिस पे हम अपना प्रिडिक्टिव पार्ट करते हैं, जिसके बेसिस पे हमारा प्रिडिक्शन जो है वो काफी एक्यूरेट बेसिस पे जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल प्लेन की। इसको हम प्लेन भी बोल सकते हैं, योगा भी बोल सकते हैं, या एरो भी बोल सकते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है आप पे, आप इसको क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बनता है वो वर्टिकल प्लेन का 4-3-8 बनता है, जिसके भी चार्ट में 4-3-8 आता है, जिसके भी चार्ट में 4-3-8 आ रहा है, ऐसे लोगों का थॉट प्लेन, इसको हम थॉट प्लेन भी बोलते हैं, इन लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है। विजुअलाइजेशन पावर जो होती है इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। प्रूडेंट होते हैं, प्रूडेंट मीन सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन मेकिंग जजमेंट्स, जजमेंट बहुत सोच समझ के लेते हैं। अच्छे प्लानर होते हैं, थोड़े से कनिंग होते हैं, और पॉलिटिशियंस के चार्ट में ये प्लेन देखा जाता है, ये एरो देखा जाता है, ऐसे लोग। अब देखो 4-3-8 का ना आपको मतलब समझना है। 4 नंबर इज डिसिप्लिन, 3 नंबर इज इमेजिनेशन एंड 8 नंबर इज स्टबर्ननेस। अब ऐसे लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, आजकल के लिए यूथ के लिए ये बहुत अच्छा है। थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं, अपने बारे में पहले सोचते हैं, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा करने में बिलीव रखते हैं, घर पे और ऑफिस में ये पॉलिटिक्स बहुत करते हैं ऐसे लोग, थोड़े से कहते हैं ना तिगड़मबाज होते हैं। जब नेगेटिव दशा चलेगी तो आप अनएथिकल चीजों को ना एक्सेप्ट करते हो, आप उसमें चले जाते हो, तो सेल्फिश होंगे ऐसे लोग। आप में से जो भी म्यूट नहीं है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए एक बार। ऑलराइट, सो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, और अब इनकी प्लानिंग जो है ना बहुत अलग तरह की होती है। देखो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मतलब ये है कि कुछ हटके चीजें करते हैं, क्योंकि 4 नंबर जो है वो दिमाग का नंबर है, राहु का नंबर है, तो यहाँ पर अब चीजें जो है ये हटके प्लान करते हैं। अब देखो यहाँ पर ना मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, उन एग्जाम्पल्स को ना नेगेटिव वे में मत लेकर जाना। मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल दिमाग के तौर पे दे रही हूँ कि ऐसे इंसान का दिमाग कितना बढ़िया होता है। जैसे कल मैंने एक स्टेटमेंट दिया ब्राह्मण और पंडित जी का, वहां पर किसी ने इतना बड़ा इशू बना लिया और वो ही स्टार्टेड टेक्सटिंग मी, पूरी रात मेरे को उन्होंने परेशान किया एंड ऑल, जो मैंने ग्रुप में भी एक स्क्रीनशॉट डाला था। वहां पर मैं किसी को डीफ्रेम नहीं कर रही थी, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रही थी, मैं सिर्फ ये कह रही थी जब हम कोई भी पूजा पाठ या कोई भी चीज हम खुद से करते हैं तो उसके रिजल्ट हमें ज्यादा अच्छे मिलते हैं। सो आई वॉज नॉट, मैं किसी के प्रोफेशन को लेकर गलत नहीं बोल रही थी, तो उन्होंने उस चीज को बहुत गलत निकाला। तो अब जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, उस एग्जाम्पल को आपको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेके चलना है। जैसे दिमाग जिनका आप तेज होता है वो चीजों को हटकर करते हैं, जैसे कि ओसामा बिन लादेन, उन्होंने इतना दिमाग था उनमें कि उन्होंने यूएस जैसी कंट्री के ऊपर जो है वो अटैक किया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, ठीक है। और उसके बाद वो जो अटैक किया वो कैसे किया, एयरक्राफ्ट से। इतना दिमाग, इतनी स्ट्रैटेजी किसी को लगाना और यूएस जैसी कंट्री पे अटैक करना, विच वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। परवेश जी आप क्या कर रहे हैं मेरी स्क्रीन पे? सो दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। सो यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं दूंगी सद्दाम हुसैन का, वो भी बड़ा हटके चीजों को करते थे, इवन बहुत टाइम तक उनके जो है वो कंट्री के लोग उनसे परेशान भी रहे, एट द एंड दोनों का एंड आपने देखा कि क्या, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज एरो ऑफ विल प्लेन 951। अब जिनके भी चार्ट्स में आता है 951, जिनके भी चार्ट में आता है, वैसे लोगों का ना विल प्लेन बहुत स्ट्रांग होती है, वेरी स्ट्रांग विल पावर, अपने आप को किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर पाते हैं, बहुत क्विकली डिसीजंस लेते हैं और चीजों को डिले नहीं करते हैं डिसीजंस लेने में। देखो जनरली लोगों के अंदर ना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता कि वो अपनी जो है वो कहते हैं डिसीजंस को जल्दी ले सके, बट ऐसे लोगों में डिसीजंस लेने की पावर बहुत अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग अप्रोच रखते हैं। और देखो हमारे माइंड को और हमारे मन को ना हमको कैसे ट्यून करना है वो हमें पता है।
सो आप जिस तरह से अपने ब्रेन को ट्यून करेंगे उसी तरह से आपकी लाइफ में जो है वो चीजें होने लग जाएंगी. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? देखो अब जो 951 है, ये जो 3 नंबर आ रहे हैं, ये 3 में से 2 नंबर बाय डिफॉल्ट जितने भी लोग 19th सेंचुरी में पैदा हुए हैं ना, उनके चार्ट में आएंगे ही आएंगे. है, मेक सेंस? तो ऐसे लोगों में भी कहीं ना कहीं 2 नंबर भी अगर चार्ट में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं 60-70% उनको वो चार्ट का जो है वो स्ट्रेंथ, उस एरो का वो स्ट्रेंथ मिल रहा है. तो क्विक डिसीजन मेकर्स होते हैं, डिसीजन पावर्स इनकी बहुत अच्छी है. 90% जो लोग खुद डिसीजन नहीं ले पाते, इनमें बहुत अच्छी चीज होती है. एंड आप इनको किसी भी सिचुएशंस में डाल दो, कि किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं. जैसे कहते हैं ना, दे स्टिक टू वन प्लान, एक ही प्लान पर रहते हैं, लेकिन इनके दिमाग में प्लान बी जो है वो रेडी रहता है. इनका पता है कि अगर एक प्लान काम नहीं करा तो मेरे पास प्लान बी है, जिसको मैं जो है वो क्विकली जो है वो इम्प्लीमेंट कर लूंगा. और ऐसे लोग जो है दे बिलीव आगे पीछे कुछ नहीं है, जो करना है हमें करना है, डू एंड डाई वाली सिचुएशंस है, तो इस चीज को क्रैक करना ही करना. तो they have good power, good willpower, strong approach to achieve anything in the life. So सक्सेसफुल होते हैं ऐसे लोग क्योंकि विल पावर अच्छी होती है. देखो हमें लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है तो हमें 2 चीजों को साथ लेके चलना है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. डिसिप्लिन की एक चीज करनी है तो करनी है, कंसिस्टेंसी उसको रेगुलरिटी लानी है. तो ये जिसकी भी लाइफ में 2 चीजें हैं ना, वो इंसान फेलियर नहीं है लाइफ. स्ट्रॉन्ग अप्रोच होती है, जिद्दी लोग होते हैं, नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है. आप इनको किसी भी अनप्लान्ड सिचुएशंस में डालो, दे विल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स. जैसे थॉट्स लाओगे वही बनेगा आपका एक्शन और आपका रिजल्ट्स. सो डिटर्मिनेशन होते हैं, गोल अप्रोच रखते हैं कि हाँ हमारा गोल जो है वो पूरा हो जाए. पूरी कायनात लगा देते हैं अपनी किसी भी चीज को पूरा करने के लिए. दे आर वेरी टफ पीपल, इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है. एंड दे बिलीव इन कंसिस्टेंसी. अब मैं यहाँ पर क्या कहते हैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी. एग्जांपल जैसे संजय दत्त की लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स आए, बट उनका एक नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था. उनके भी चार्ट में 3 नंबर आते हैं. पर्सनल लाइफ में कितने ज्यादा उनके इश्यूज रहे. बॉम्ब ब्लास्ट में उनका नाम इन्वॉल्व हुआ, ड्रग्स में वो इन्वॉल्व थे, जेल गए, मदर की बहुत छोटी एज में डेथ हो गई, और कैंसर जो था उनको हुआ, कैंसर से भी निकल कर आए. न्यूमरोलॉजी उनको बहुत हेल्प करी. आप देखेंगे जितनी भी कोर्ट की हियरिंग्स में वो जाते थे, ब्लू कलर की शर्ट पहन के जाते थे. सो कैंसर से भी वो रिवाइव हुए, सरवाइव किया उन्होंने, और अब हमें इस एज में भी वो एंटरटेन करा रहे हैं. तो वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड. माइकल जैक्सन जिन्होंने रेसिज्म को फेस किया बट विल पावर नहीं छोड़ी. नाउ द अनदर प्लेन इज 276, जिसको हम एरो ऑफ एक्शन बोलते हैं, एक्शन प्लेन बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो एक्शन प्लेन है 276 मींस अपॉर्चुनिटीज. अ पर्सन विद क्विक अप्रोच, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ऑलवेज अपॉर्चुनिटी को ना ग्रैब करते हैं, और ऐसे लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं. अब यहाँ एग्जांपल में दूंगी महेंद्र सिंह धोनी का. ही इज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स. क्रिकेट में वर्ल्ड कप भी दिलवाया आई थिंक किसी एक ईयर में उन्होंने, और क्या कहते हैं स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में बिलीव करते हैं. बट ऐसे लोग ना हमेशा घोड़े पर सवार रहते हैं. डिपेंड्स राइट है या रॉन्ग है. क्विक एक्शन, क्विक अप्रोच, गुड इन फिजिकल एक्टिविटीज, एंड राइट अपॉर्चुनिटी टेक्स टू देम राइट डायरेक्शन. नाउ यहाँ पर हमारे 3 वर्टिकल प्लेन खत्म होते हैं. अब हमारे आते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन. अब सबसे पहला जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो है 492. इस तरह से बनता है चार्ट में, जो होता है एरो ऑफ इंटेलिजेंस. जो होता है एरो ऑफ इंटेलिजेंस. अब ये जो मेंटल प्लेन है, जिसको हम मेंटल प्लेन बोलते हैं, दैट मींस ऐसे लोगों की अब मेमोरी बड़ी शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट है, विल डू थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. ऐसे लोग जो होते हैं वो ना कुछ डिफरेंट यूनिक तरीके से करने में बिलीव करते हैं. देखो 492 एंड 438 दोनों में एक कॉमन जो नंबर है वो है 4. दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन उनमें एक कॉमन नंबर जो है वो है 4, जो कि है राहु, जो कि दिमाग का नंबर है. तो जहां से हमें ऐसे लोग जीनियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प माइंड के होते हैं, फोटोजेनिक मेमोरी होती है. मतलब 10 साल पहले भी कोई चीज देखी थी या हुई थी, वो फोटो की तरह दिमाग में छपी हुई है. बुद्धिजीवी लोग जिस भी चीज में जाते हैं उसकी डेप्थ में जाते हैं, माइंड को यूज करते हैं, एंड दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन. दीज पीपल कैन बिकम साइंटिस्ट, लीडर, एजुकेशनिस्ट, बिजनेसमैन बन सकते हैं ये सारी चीजें.
एंड दे कैन बिकम वेरी वेरी सक्सेसफुल इन देयर ओन फील्ड। जो भी फील्ड से बिलोंग करते हैं उस फील्ड में अगर अपना दिमाग लगाएं तो टॉप पर हमेशा जा सकते हैं। They use their brain as a weapon to get the success. They have ability to convince people. अब देखो जिनके भी आप में से अगर किसी के भी चार्ट में 492 आ रहा है तो आप में दिमाग बहुत अच्छा है, आप इस इंडस्ट्री में जा सकते हो। मेरे भी चार्ट में ये 3 नंबर्स आते हैं। सो ऐसे लोग क्या करते हैं, जब भी इनको एक चीज कोई बात समझा दी जाती है ना तो ऐसे लोगों के ना दिमाग में बैठ जाती है और प्रिडिक्टिव पार्ट बहुत अच्छा करते हैं। न्यूमरोलॉजी जैसी चीजों में, करेक्टिव साइंस में प्रिडिक्शंस इनका बहुत बढ़िया होता है। तो आप में से जिसके भी चार्ट में 492 बनता है, आप लोग आंख बंद करके न्यूमरोलॉजी को अडेप्ट कर सकते हैं। अब एग्जांपल्स में यहाँ पर दूंगी रतन टाटा जी का, स्टीफन विलियम्स जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है, पैरालाइज थे लेकिन फिर भी फिजिक्स के साइंटिस्ट बने। देखो फिजिकली ही वाज नॉट फिट बट मेंटली ही वाज फिट कि वो साइंटिस्ट बने। राम जेठमलानी जज के सामने ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि जज भी एक बार सोचते थे कि हाँ मैंने सही डिसीजंस लिया है कि नहीं लिया। अटल बिहारी वाजपेयी बिना स्क्रिप्ट और पेपर के पेन के घंटों बोल सकते हैं। तो ये क्या है, दिमाग की पावर है। उन सब में ये वाला प्लेन जो है वो बनता ही बनता है। नाउ वी टॉक अबाउट अनदर प्लेन, एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब 357 जिनके भी चार्ट में बनता है, ऐसे लोग ना इमोशनल होते हैं। ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत कनेक्टेड होते हैं। इमोशनल हो गए, गुड हार्ट के हो गए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो गए, रिलीजियस होते हैं, भगवान में बिलीव करने वाले, भगवान को प्यार करने वाले, कंपैशनेट होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, हेल्पिंग नेचर टुवर्ड्स अदर, लोगों के प्रति इनका हेल्पिंग नेचर होता है। हार्ट पे रूल करते हैं ओवर दी हेड, दिमाग से ज्यादा दिल पे रूल करते हैं। अब ऐसे लोगों में प्रॉब्लम देखो क्या आती है, जो लोग सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं ना, उनको ना तोड़ना बड़ा आसान हो जाता है कि आप उनकी वीकनेस को पकड़ो और आप उनको वहां पर ट्रिगर करो और वो इंसान टूट जाता है। सो इसीलिए दिल से सोचते हैं तो ऐसे लोग अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते, क्योंकि इनको इमोशनल ब्लैकमेल करना बहुत आसान होता है। काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं, दे आर इमोशनली फूल, लोग इनकी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। बट ऐसे लोग गुड मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं, काउंसलिंग अच्छी करते हैं और इनके इमोशंस कहीं ना कहीं इनकी सक्सेस में हर्डल लेकर आते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं अपनी सक्सेस एंड अपनी ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज को, अगर ये अपने दिल को थोड़ा कम यूज करें और दिमाग को ज्यादा यूज करें। अब एग्जांपल्स में यहाँ पर दूंगी अन्ना हजारे जी। अन्ना हजारे जो केजरीवाल के साथ सबसे पहले स्ट्राइक पर बैठे थे, जो कि सोशल वर्कर थे, आज उनका कहीं कुछ पता नहीं है। सो यहाँ पर बेनिफिट उठाया केजरीवाल ने, आज वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है और अन्ना हजारे जी इमोशनल फूल करते हैं, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल। अब स्पिरिचुअलिटी में मैं आपको 2 एग्जांपल्स देती हूँ। दलाई लामा जी काइंडनेस एंड स्पिरिचुअलिटी में है, बीके शिवानी जी जो कि स्पिरिचुअल गुरु भी हैं और अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी। सो उनके भी चार्ट पे ये वाले नंबर्स आते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी 816, जिसको हम प्रैक्टिकल प्लेन भी बोलते हैं, जिसके भी चार्ट में 816 बनता है। मेंटल माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग अप्रोच गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स। देखो 816 ये जो 3 प्लैनेट्स है ना, ये 3 ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के, जो अगर किसी के भी चार्ट में आते हैं तो आपको पावर देते हैं कुछ भी करने की। लेकिन अगर आपके चार्ट में ये 3 नंबर हैं और फिर भी आप लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट मींस आपके नंबर्स को एक्टिवेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अ मैन विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच, चीजों की डेप्थ में जाना। एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी मींस अगर 816 के साथ अगर आपके चार्ट में 816 आ रहा है और आपके चार्ट में पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर दोनों अच्छे हैं, सो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता पैसा कमाने से, मल्टीपल बिजनेस करने से, सक्सेस लेने से। अब ऐसे लोग प्रैक्टिकल भी होते हैं, हवा में बात नहीं करेंगे, पॉसिबल होगा तभी कमिट करेंगे और तभी उस चीज में जाएंगे। सोलर सिस्टम्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट्स शनि, सूर्य एंड वीनस, ये 3 प्लैनेट्स हैं जो आपको लाइफ में ग्राउंडेड रखते हैं, प्रैक्टिकल रखते हैं और तभी आपको सक्सेस मिलती है। देखो आज अगर आपके पास सक्सेस है, आज अगर आपके पास सक्सेस है, ठीक है, और उसके बाद आप ग्राउंडेड नहीं हो, आप शो ऑफ कर रहे हो, लोगों को कुछ समझ नहीं रहे हो, तो वो सक्सेस भी कब तक काम आए, राइट। दे कैन नॉट वर्क अंडर समबडी, किसी के अंडर नहीं काम कर सकते। दे डू प्रैक्टिकल थिंग्स एंड डू वेल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज बहुत अच्छी होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि 8 नंबर आता है। 8 नंबर जिनके भी चार्ट में आता है या जिनका पर्सनालिटी नंबर 8 होता है, उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, जो कि सीए जैसा काम, बैंकिंग इंडस्ट्री में आयरन से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं और लेदर से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट नॉलेज इनको अच्छी होती है, बैलेंस शीट को अच्छे से समझ सकते हैं, एंड इनके पास ना एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है जिसकी वजह से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। कमर्शियल सेक्टर की अच्छी नॉलेज होती है जैसे रतन टाटा जी। शेयर मार्केट में अच्छा कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ, 816 जिसके भी चार्ट में आता है जरूरी नहीं है वो सारे इंसान शेयर मार्केट कर सके, इसके लिए हमें पर्सनालिटी, डेस्टिनी नंबर और चार्ट में और नंबर भी देखते हैं। अब ऐसे लोग प्रैक्टिकल भी होते हैं और विजनरी भी होते हैं। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल्स दूंगी। बराक ओबामा जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, रतन टाटा जी जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। नाउ अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्लेन्स की जो कि है डायगोनल प्लेन, जिनको हम राजयोगा भी बोलते हैं। वर्टिकल खत्म हो गए, हॉरिजॉन्टल खत्म हो गए, अब हमारे आते हैं डायगोनल प्लेन्स जो कि डायगोनल की तरह बनते हैं। फर्स्ट जो हमारा डायगोनल प्लेन है वो है 4, 5, 6, इसको हम एरो ऑफ इमोशंस भी बोलते हैं और सक्सेस प्लेन 1 या राजयोगा 1 भी बोलते हैं। अब जिसके भी चार्ट में 4, 5, 6 आ रहा है, अब ऐसे लोगों के पैदा होते ही ना इनके पेरेंट्स की बड़ी ग्रोथ होती है, बट थोड़े से अग्रेसिव होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं और रिच होते हैं। देखो आपको ना मैं एक चीज बताती हूँ, अगर आप लोगों ने कल लोशो ग्रिड्स बनानी सीखी है, अपनी अपनी फैमिली की लोशो ग्रिड अगर आप लोगों ने बनाई है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि 75% लोगों के चार्ट में 5 नंबर नहीं आता। 95% लोगों के चार्ट में 5 और 6 नहीं आता। तो 5 और 6 जो होते हैं ना, तो लक फैक्टर के नंबर होते हैं। सो जब ये दोनों एक ही साथ एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स अ पर्सन born with a golden spoon. They are born with golden spoon. अब ये जो 4, 5, 6 है, अब ऐसे में क्या हो रहा है, 4, 5, 6 देखो मैं आपको बताती हूँ। 4 नंबर माइंड, 5 नंबर बैलेंस एंड 6 नंबर क्या है, लग्जरी, पैसा। अभी जो 4, 5, 6 है, ये जो सिचुएशंस हैं, ये सारी की सारी जो है हमें हेल्प करती है ग्रो करने में। किसी के पास दिमाग है, बैलेंस और पैसा है, वो कहीं पर भी उसको सक्सेस नहीं रोक सकती है। अब 4 नंबर जो है, इससे 2 प्लेन्स बनते हैं, मेंटल एंड थॉट प्लेन। 5 नंबर से इमोशनल एंड विल पावर प्लेन बनता है। 6 नंबर से एक्शन एंड प्रैक्टिकल प्लेन बनता है। तो 3 नंबर से यहाँ पे 6 प्लेन्स की आपकी पावर मिलती है। ज्योति जी यू हैव टू वेट फॉर दिस, अभी मेरे को पढ़ाने दीजिए, पहले पूरी बात करने दीजिए। अब 6 योगा की पावर आपके 3 नंबर्स में आ रही है। अब इसको राजयोगा 1 क्यों बोला गया है? देखो ये ना दिमाग से शुरू हो रहा है और ये खत्म हो रहा है लग्जरी में। तो बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोगों का पावरफुल माइंड होता है, क्लियर माइंडसेट होता है। इनिशियली थोड़े से शाय होते हैं ये लोग, सक्सेस इनको स्लोली एंड ग्रेजुअली लाइफ में मिलती चली जाती है। सोसाइटी में इनका नाम होता है, इनके फ्रेंड्स एंड फैमिली इनके पास आते हैं हेल्प मांगने के लिए, और जिसको भी हेल्प करते हैं उनको बहुत बेनिफिट होता है। दे वर्क लाइक हीलर, they know the true purpose of their life. Their purpose of life is clear in their mindset. इनका पर्पस जो होता है इनके माइंडसेट में बिल्कुल क्लियर होता है। मनी मेकिंग, पैसा कमाना इनको बहुत पसंद है, और भगवान से जुड़े रहना, चैरिटी करना, लोगों की हेल्प करना, ये अपनी ड्यूटी मानते हैं। ये टाइम के साथ साथ थोड़े से सक्सेस होते चले जाते हैं, पॉपुलर होते चले जाते हैं। और अगर इनको इफ यू वांट टू गेट दी सक्सेस, आपको राइट पाथ चुनना बहुत जरूरी है। तो 4, 5, 6 जिसके भी चार्ट में आता है राजयोगा 1 है। अगर आप में से किसी के भी चार्ट में ये आ रहा है और फिर भी आप सक्सेस नहीं है, तो दैट मीन्स पावर नंबर की पावर जो है वो एक्टिवेट करने का बहुत जरूरत है, जो हम करते हैं रेमेडियल पार्ट से और पूरा चार्ट चेक करके नेम स्पेलिंग करेक्शन से। मोबाइल, वॉच, ये सब चीजें आती है। ये लोग खुद के लिए तो जीते हैं लेकिन औरों के लिए भी जीते हैं। एग्जाम्पल बाबा रामदेव, असीम प्रेम जी जो चैरिटी में बहुत बिलीव करते हैं। सिंपल। शुभम जी अगर 4, 5, 6 नहीं है तो राजयोगा नहीं है। रिपीट नहीं कर पाऊंगी पूजा जी, आई एम सॉरी, एक एक टॉपिक को मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगी, आई एम सो सॉरी, क्योंकि इट्स वेरी लॉन्ग टॉपिक्स। एक एक को रिपीट करूंगी, टॉपिक खत्म नहीं हो पाएंगे। आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। एरो ऑफ डिटर्मिनेशन, नेक्स्ट एरो जो बनता है वो बनता है डायगोनल प्लेन का 2, 5, 6, जिसको हम सक्सेस प्लेन 2 बोलते हैं। अब 2, 5, 6 कह रही 2, 5, 8। अब जो ये 3 नंबर है ना, ये 3 नंबर क्या है, ये अर्थ एलिमेंट के नंबर्स हैं। तो ऐसे लोग रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम, डायमंड्स का काम, क्या कहते हैं, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स का काम जो कि जमीन के अंदर से निकलते हैं, एग्रीकल्चर, ग्रोसरी, वास्तु कंसल्टेंट, ये अगर ऐसा सा कुछ काम करते हैं तो इनको बहुत सक्सेस मिलती है। और ऐसे लोग ना स्टेबल भी होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, जमीन से जुड़े हुए होते हैं, बहुत पेशेंस होती है ऐसे लोगों में, और राइट मूवमेंट का वेट हमेशा करते हैं। अपने गोल को कभी भी ना लूज नहीं करते हैं।
इनको सक्सेस अर्ली एज में मिल जाती है। अब ऐसे लोग ना टारगेट ओरिएंटेड भी होते हैं, जैसे अर्जुन महाभारत में जो थे, मछली की आंख में तीर मारा था, देखा कहाँ था और तीर कहाँ मारा था। सो टारगेट ओरिएंटेड। अब इसको राजयोगा 2 बोला गया है, क्यों? क्योंकि ये ना 2 नंबर से शुरू होकर 8 नंबर पे आ रहा है। 2 नंबर क्या है? इमोशनल का नंबर है, चीजों को डुअलिटी में लाता है, डिले करता है, कंफ्यूज रखता है, और शनि पे खत्म होता है, जो बोगे वही पाओगे, तो स्ट्रेट, नो शॉर्टकट। 4, 5, 6 में आप शॉर्टकट मार सकते हो पैसा कमाने के लिए, लेकिन 2, 5, 8 में अब आप शॉर्टकट नहीं मार सकते, मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज शनि यहाँ पे अब इन्वॉल्व। अब आपको जो you get things with patience, slow and steady wins the race वाली situation, like प्रॉपर्टी में अगर आज आप इन्वेस्ट करोगे तो वैल्यू फॉर मनी लेटर ऑन इंक्रीज होता ही है। सो पेशेंस के साथ आपको स्लोली रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, दे आर लाइक टारगेट ओरिएंटेड पीपल, जैसे मैंने आपको बताया अर्जुन की आंख में जैसे मछली की आंख में जैसे मारा था तीर, एंड दे कीप ऑन प्रोग्रेसिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली। देखो 8 नंबर और 2 नंबर आ रहा है, चीजें मिलेंगी लेकिन थोड़ी स्लो मिलेंगी और डिले मिलेंगी। फोकस ओरिएंटेड रहते हैं, दैट इज वाई अर्ली एज में भी शायद इनको सक्सेस मिल जाती है। पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर अगर स्ट्रॉन्ग है तो अर्ली एज में सक्सेस मिल जाती है। अब आनंद पीरामल जी जो कि समधी है अंबानी जी के, they came into real estate at the right time, he get lot of success and lot of opportunity, और आज वो रियल एस्टेट के किंग है। 4, 5, 6 और 2, 5, 8 अगर आपके चार्ट में डायगोनल प्लेन बन रहे हैं और फिर भी चार्ट में आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो क्या होता है, प्लैनेट्स, एक्शंस एंड थॉट्स कहीं ना कहीं सही डायरेक्शंस में नहीं है, जिसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे। सो यू नीड टू चार्ज एंड यू नीड टू एक्टिवेट योर नंबर्स ऑन द राइट टाइम। द मोमेंट योर नंबर विल बी एक्टिवेटेड, रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट कमिंग। अब आपकी डेस्टिनी ना आपको मजबूर होती है आपको कुछ ना कुछ देने के लिए। एक्शन प्लेन से स्टार्ट होकर प्रैक्टिकल प्लेन तक ये जा रहा है। पेशेंस का नंबर है, वेट एंड वॉच का नंबर है, स्लोली एंड ग्रेजुअली रीच टुवर्ड्स देयर गोल ये लोग पहुंच ही जाते हैं। और ऐसे लोग शो ऑफ में बिलीव नहीं करते, देखो क्योंकि बहुत ग्राउंडेड है तो शो ऑफ में बिलीव ही नहीं करते। यहाँ पर अब हमारे जो है वो 3 प्लेन्स जो है वो खत्म होते हैं, सॉरी 8 प्लेन्स जो है, 8 योगास जो है वो खत्म होते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन मीन्स दैट यू हैव टू डू द एक्टिवेशन थ्रू द रेमेडियल पार्ट एंड टू चेक कि कौन से नंबर को अडेप्ट करना है, क्या रेमेडी करनी है, दैट इज द ओनली मीन। देखिए अब आप स्क्रीन पे देखिए, आप में से बहुत सारे लोग अभी चैट बॉक्स में लिख रहे थे तो उनका जवाब मैं यहाँ देती हूँ। परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेन नंबर्स, अगर आपके चार्ट में सपोज ये वाला प्लेन बन रहा है 2, 5, 8, ठीक है, अगर तो तीनों नंबर प्रेजेंट हैं तो उस योगा का, उस प्लेन का आपको जो है वो 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर सिर्फ 2 नंबर प्रेजेंट है तो 66%, अगर 1 नंबर प्रेजेंट है तो 36%, और अगर एक भी नंबर नहीं है तो 0, आपको उस प्लेन या उस एरो का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखो अब जहां पर जैसे यहाँ पर है 8, 1 एंड 6, अगर सपोज आपका ये वाला प्लेन बन रहा है, ठीक है, 8, 1, 6 अगर तीनों नंबर प्रेजेंट है तो आपका ये प्लेन बन रहा है। लाइक अगर सपोज आपका 8 और 6 नहीं है, अगर आपका 8 और 6 नहीं है और 1 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि 1 जो है वो 3 टाइम आया तो मेरा जो प्रैक्टिकल प्लेन है वो पूरा हो गया। नो, नथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर जो है हमारा प्रैक्टिकल प्लेन तभी पूरा होता है जब 3 नंबर आते हैं, 2 नंबर आएंगे तो 66%, 1 नंबर आएगा तो 33%। अभी इस प्लेन का हमें 33% रिजल्ट मिलता है। क्लियर? अब 816 जिनके भी चार्ट में आता है ना, ऐसे लोग ना बिजनेस में होते हैं और मल्टीपल बिजनेस में होते हैं, पैसे की कमी नहीं होती, प्रोस्पेरिटी होती है उनकी लाइफ में। ठीक है, द टॉपिक इज कंप्लीट हियर फॉर द योगास फॉर द लोशो ग्रिड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट योर पर्सनल ईयर। देखो पर्सनल ईयर मींस 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हमारा साल कैसे रहेगा, जिसको हम वार्षिक फल भी बोलते हैं। हमारा आगे आने वाला साल या जो बीता हुआ साल है तो उसमें कैसे रहेगा। ठीक है, इस पे आज हम बात करते हैं और इसको मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाती हूँ। एग्जाम्पल, हमारे पास एक डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 1980। अब 1982 क्या है, इनका बर्थ ईयर है ये। अगर मुझे देखना है कि 1982 में इनका साल कैसा रहा था तो मैं इसको पूरे को टोटल करूँ। टोटल कैलकुलेशन विल बी द सेम द वे वी डिड यस्टरडे, 0407919882।
अब मुझे अगर देखना है कि जो इंसान 4 जुलाई 1982 को पैदा हुआ था उसका वो वाला साल कैसा था, मतलब 1982 साल कैसा था, तो मैंने इसको पूरा टोटल किया, 31 आया, 3 + 1 को मैं सिंगल डिजिट पे लाई तो 4। अब इनका 4 जो है वो पर्सनल ईयर निकल के आया 1982 का, लेकिन अब मुझे देखना है कि इनका 2024 कैसे रहे। तो मैंने क्या किया, मैंने इनका ईयर डेट सेम ले लिया, मंथ सेम ले लिया, और ईयर को अब मैंने कर दिया रिप्लेस करंट ईयर से, 2024 से। डेट एंड मंथ विल बी सेम, यू जस्ट नीड टू रिप्लेस द ईयर, चाहे आपने पुराने ईयर में जाके देखना हो या कमिंग ईयर में जाके देखना हो। अब मुझे देखना है इनका 2020 कैसे रहेगा, तो मैं 2024 को हटा के 2020 कर दूंगी। अब मुझे देखना है इनका 2030 कैसे रहेगा, तो मैं 2024 को हटा के 2030 कर दूंगी। सो सेम कैलकुलेशन, 04072024, टोटल आता है 19, 1 + 9 किया तो 10, 1 + 0 किया तो 1। अब इनका जो पर्सनल ईयर है वो है 1। ठीक है, आ गया सबको कैलकुलेट की पर्सनल ईयर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस नो मे बी चैट बॉक्स में लिख दीजिए, अगर रिपीट करना है तो मैं एक बार और रिपीट कर दूंगी। यस इट्स क्लियर, वेरी सिंपल कैलकुलेशन, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे करना है। अब आप में से जित सबने अपना पर्सनल ईयर निकाला, सबका आंसर 1 या 1 to 9 में से कोई एक आएगा। ठीक है, हाँ पर्सनल ईयर एवरी ईयर चेंज होगा पूजा जी, डेफिनेटली 1 से 9 तक की साइकिल है, हर 9वें साल के बाद आपका पर्सनल ईयर 1 निकल के आएगा। सो 9 साल की वो साइकिल होती। अब मैं आपको बताऊंगी कि अब जब 1 से लेकर 9 तक की जो भी पर्सनल ईयर निकल रहे हैं उनका मतलब क्या है, उसी बेसिस पे हमारी लाइफ में जो है वो चीजें होती है। ठीक है, दिस इज वन अगेन 1 2 3 एग्जांपल्स। स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है अगर किसी का भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो ऐसा साल जो है वो मैरिज के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, कोई भी नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, पर्सनल ईयर 2 आता है तो ये स्लो कर देता है चीजों को, स्लो एंड जेंटल। अब ऐसा साल हमें स्लो कर रहा है एंड पार्टनरशिप नहीं करनी है इस साल में, और मे बी ऐसे साल में आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग या डिप्रेसिव फील करे, और प्लानिंग मैरिज की इस साल बहुत सोच समझ के करे, ना ही करे तो बहुत अच्छा है। अब पर्सनल ईयर 3 जो आता है, आपको इस साल में अपने कोई भी टास्क को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है, जो कि जनरली होता है कि हमसे टास्क इनकम्प्लीट छोड़ते हैं, बिकॉज 3 नंबर प्रोक्रेस्टिनेशन का नंबर भी है। इस साल चीजों को कंप्लीट करें, बहुत अच्छा साल है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई भी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से गेन करने के लिए बिजनेस या कुछ भी मैरिज प्लान आप कर सकते हैं इस साल। अब आपका अगर पर्सनल ईयर 4 आता है, हार्ड वर्किंग का ईयर, देखो 4 नंबर इज अगेन हार्ड वर्किंग, सडन फॉरेन ट्रिप्स भी दे देगा, प्लानिंग आपकी फॉरेन ट्रिप्स की हो जाएगी, मैरिज के लिए अच्छा साल है, और सडन अप्स एंड डाउन्स क्विक चीजें होंगी। अब यहाँ पे मे बी चटमंगनी पट गया वाली सिचुएशन हो जाएगी। अब अगर 5 जो मैरिज 5 अगर आपका आता है तो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा है। 5 और 8 की सीरीज, मतलब 5 14 23 8 17 26, ये जो नंबर्स हैं इनकी सीरीज में आपको शादी नहीं करनी। अब सॉरी, नेक्स्ट अब हम आते हैं 6 to 9 पे। अब अगर किसी का पर्सनल ईयर जो है वो 6 आ रहा है तो बेस्ट टाइम है फैमिली प्लानिंग के लिए और शादी करने के लिए, अगर ऑलरेडी कोई मैरिड है। इफ समबडी इज ऑलरेडी मैरिड तो वो फैमिली प्लानिंग में इस साल प्लान कर सकते हैं। 7 नंबर जो आता है ना, वो कहीं ना कहीं अगेन हमें कहीं ना कहीं चीजों को स्लो कर देता है, चीजों को मतलब ये साल है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना। सो टाइम टू डू मेडिटेशन, अपनी नॉलेज अपनी विजन को इंक्रीज करें। देखो जिनके भी पर्सनल ईयर 3 7 2 आ रहे होंगे ना, वो लोग भी शायद इस साल जो है वो न्यूमरोलॉजी में सीखने के लिए आए, कोई बड़ी बात नहीं है। सो मैरिज के लिए ये साल अच्छा नहीं है। अब पर्सनल ईयर 8 आता है तो ये क्या है, मनी का साल है, फाइनेंशियल ईयर अब आपका ग्रोथ देगा, बट आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। देखो जैसे अब 2024 आया, ठीक है, 2024 को टोटल करते हैं तो 8 आता है। अब ये 8 जो है ये पर्सनल ईयर नहीं है, बट ये क्या है, यूनिवर्सल ईयर है। ये सब हम सिखाते हैं अपने कोर्स में आगे। पर्सनल ईयर होता है, यूनिवर्सल ईयर होता है, ब्लेसिंग ईयर होते हैं, पर्सनल मंथ होता है, पर्सनल डेट होता है जिसके बेसिस पे हम मुहूर्त निकालते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं ये। सो अब अगर सपोज हमारा जो यूनिवर्सल ईयर है जो सबके लिए 8 है, ठीक है, इस साल में बहुत सारे लोगों की हेल्थ खराब हुई है,
बहुत सारे लोगों की हेल्थ खराब हुई है, हेल्थ पे बहुत इफेक्ट आया है इन सब चीजों को लेकर। अब हम बात करते हैं 9 नंबर की। अब अगर किसी का पर्सनल ईयर 9 आता है तो ऐसे साल में आपको हॉस्पिटलाइजेशन और एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। मंगल का साल है ना, तो चीजों को खराब करता है ये थोड़ा बहुत, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट करता है। अब आपको जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, लेकिन आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। आपको इस साल कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो रिलेशनशिप हो। हॉस्पिटल विजिट्स हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो ड्राइव करें तो ध्यान से करें। अब आपको 2 चीजें यहाँ पर करनी है जिनका भी पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, मंगलवार वाले दिन अपना या तो ब्लड डोनेट करके आए या अपना ब्लड टेस्ट करा के आए ट्यूसडे वाले दिन, क्योंकि बॉडी में से ब्लड निकल रहा है ना। एक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि बॉडी में से ब्लड निकल रहा है, ठीक है। सो आपने ब्लड ऑलरेडी बॉडी में से निकाल दिया। ट्यूसडे वाले दिन हॉस्पिटल में जाके विजिट करके आए, वहां बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ ले, वहां का पानी पी आए, वहां का कुछ खाएं, लेकिन साथ में वो पानी ना लेकर आए या वहां की हॉस्पिटल की कोई चीज साथ में ना लें। अब जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आप वहां का खाना खाते हैं, वहां का पानी पीते हैं, वहां पे रहते हैं, तो आप ऑलरेडी उस चीज को जो है वो अवॉइड कराए कि आप वहां का पानी पिया है, खाना नहीं खाए, और अब अवॉइड कराए, ठीक है जी। सो अब हमारा ये पर्सनल ईयर खत्म होता है। अब हमारा जो एक बहुत मेजर टॉपिक है उस पर हम आते हैं। वंस इन एन ईयर आप कर सकते हैं। देखो एडवांस कोर्स में ना हम पर्सनल मंथ और पर्सनल डे निकालना सिखाते हैं, तो पर्सनल ईयर 9 तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा पर्सनल मंथ भी साल में 1 या 2 बार आता है। तो जब हमारा वो पर्सनल ईयर 9 पर्सनल मंथ 9 आ रहा है तो हमें उस मंथ में करना है, तो हमारी हेल्थ बिल्कुल ठीक रह सकती है, जिनको हम ब्लड रेमेडीज कहते हैं। ये काइंड ऑफ टोटके वाली रेमेडीज होती है, ठीक है। सो अब हमारा बहुत ही एक मेजर टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं 3 टाइप्स ऑफ कंपैटिबिलिटी। अब ये जो कंपैटिबिलिटी है, प्लैनेट्स के बीच की कंपैटिबिलिटी है ये। यस, एब्सोल्युटली पूजा जी। अब ये जो कंपैटिबिलिटी है ये है 3 टाइप्स ऑफ कंपैटिबिलिटी। 3 टाइप्स ऑफ कंपैटिबिलिटी में क्या होता है, फ्रेंड, न्यूट्रल एंड एनिमी। हमारे साथ भी यही सिचुएशन है। अब ना हमारे पास ना पावर है डिसीजन लेने की, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, हमारी क्या प्रायोरिटीज है। सेम नंबर्स के प्लैनेट्स के साथ भी ये होता है, उनको पूरा राइट है कि अपने प्लैनेट्स को, अपनी एनिमीज को और अपने न्यूट्रल रिलेशनशिप को वो चूज करें। जब हम डिसाइड करते हैं हमें किसको फ्रेंड बनाना है, किसको एनिमी बनाना है, कोई उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, ठीक है। अब वो बेसिस होता है कि मेरी कंपैटिबिलिटी किससे बैठ रही है, मेरी वाइब्स किसके साथ मैच कर रही है, मैं किसके साथ कंफर्टेबल हूँ, मुझे उस इंसान के साथ रह के मेरी क्या इमेज मार्केट में आती है, और लाइफ जो है वो कहीं ना, अब जैसे सपोज हमारे फ्रेंड्स हैं, मुझे किसी को फ्रेंड बना के क्या बेनिफिट मिल रहा है, मुझे उससे नॉलेज मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, उसके कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता है, तभी हमारे फ्रेंड्स हैं। सो माई कैरेक्टर विल डिसाइड्स कि मेरे आसपास की मेरी सराउंडिंग्स कैसी है। जब हम फ्रेंड्स, एनिमी या न्यूट्रल किसी को अपनी लाइफ में रखते हैं तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है, रीजन होता है। तो सेम प्लैनेट्स के साथ भी सेम चीजें होती है। ये बाद में प्रीति जी, इसको अभी नहीं हम कंसिडर करेंगे, ये डेस्टिनी के साथ करना है या पर्सनालिटी के साथ करना है। अभी आप सिर्फ इसको नंबर्स के वे में देखिए। अब आप इसको अपने से कनेक्ट मत करिए, अभी आप नंबर्स की वाइब्रेशंस को समझिए। अब आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट है, आप देखिए। मार्केट में जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट, कोचेस या ट्रेनर्स न्यूमरोलॉजी सिखा रहे हैं ना, आपको वो इसका ना स्क्रीनशॉट दे देते हैं, मैडम स्क्रीनशॉट ले लो, सर स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लेना। नो वन इज टीचिंग यू द लॉजिकल रीजन बिहाइंड इट कि कौन सा प्लैनेट किसका फ्रेंड, न्यूट्रल और एनिमी है। जब आप एक चीज ये समझ लेते हैं और जब आपको ये चीज समझ में आ जाती है ना, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट कि आपको अपने नोट्स रेफर नहीं करने। कोई नंबर सामने आया, पर्सनालिटी, डेस्टिनी नंबर या सिर्फ कोई नंबर सामने आया, आपको पता लग जाएगा कौन किसका न्यूट्रल है, कौन किसका एनिमी, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नंबर्स के आगे 2 स्टार्स लगे हुए हैं, कुछ के आगे सिंगल स्टार्स लगे हुए हैं। वो स्टार्स का मतलब ये है कि एक ही नंबर 2 कैटेगरी में आ रहा है। उसके रीजंस मैं आपको बताऊंगी क्यों, ठीक है। सबसे फर्स्ट कॉलम में है प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के हैं नंबर्स, उसके बाद उनके फ्रेंड्स, उनके नॉन फ्रेंड्स एंड देन न्यूट्रल। अब मैं यहाँ पे शुरुआत करती हूँ आपके प्लैनेट्स, ठीक है। अब जो नंबर 1 प्लैनेट है सूरज, सूर्य जिसको हम बोलते हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो है 9, 2, 5, 3, 6, 1। अब मैं आपको इनके लॉजिक्स बताती हूँ क्यों इनके फ्रेंड्स हैं। 9 नंबर क्या है, सेनापति, जो राजा के साथ सारा टाइम बिताता है, राजा का असिस्टेंट है,
राजा के साथ जो है वो सारी चीजों में हेल्प करता है, तो डेफिनेटली वो उसका फ्रेंड होगा ही होगा। 2 नंबर क्या है, रानी, वो उनकी वाइफ है, बट ऑब्वियस है वाइफ को जो है वो अपने न्यूट्रल जोन में या एनिमी जोन में नहीं डाल सकते। 5 नंबर क्या है, उनका खुद का बेटा प्रिंस, जिसको आगे जाके गद्दी संभालनी है, तख्त संभालना है, तो वो भी उनके फ्रेंड जोन में आया। अब 3 नंबर क्या है, गुरु। देखो गुरु की जरूरत हर किसी को है, नॉलेज, राजा को भी कहीं ना कहीं ज्ञान की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, तो उन्होंने उसको भी अपना फ्रेंड बनाया। अब 6 नंबर क्या है, दानवों का गुरु, दैत्यों का गुरु। अब जो 6 नंबर है ना, वो है तो राजा की पावर का ही, राजा जितना ही, लेकिन राजा को भी इनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि राजा को किंगडम संभालना है, सैलरीज देनी है, गाड़ी बंगला घर चाहिए, तो 6 नंबर की जरूरत उनको। अब 1 नंबर का फ्रेंड है, एक स्टेट का राजा दूसरे स्टेट के राजा के साथ हमेशा बना के रखेगा, ताकि कोई और कंट्री अगर उन पे हमला करती है तो दोनों मिलकर जो है उसको फेस कर सके। अब इनके जो न्यूट्रल है वो कौन है, 4 और 7। 4 और 7 क्यों, 7 नंबर के पास दिमाग नहीं है, वो डायरेक्शनलेस है, तो उसको जहां पर आपको यूज करना आप यूज कर सकते हो। तो उनको लगता है मुझे 7 की जरूरत फ्रेंड्स में नहीं है, मैं न्यूट्रल में रखता हूँ। न्यूट्रल मीन्स नीड बेस्ड, व्हेन यू रिक्वायर दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर लाइफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, गुंडा। अब कहीं पर भी जाना है, गोली मारने जाना है, किसी से कोई काम कराना है, वहां राजा तो जाएगा नहीं, वहां पे उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, गुंडे की, तो वो फ्रेंड जोन में ना रखती, उन्होंने न्यूट्रल जोन में रखा। दैट इज द रीजन कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, तो राहु की जरूरत पड़ेगी, साम दाम दंड भेद से जब काम करवाना। अब इनके जो एनिमी है वो है शनि। आई आई टोल्ड यू द स्टोरी यस्टरडे, सूरज और शनि जहां पर भी साथ में आते हैं वो एंटी कॉम्बिनेशन होता है, तो इसलिए इलेजिटिमेट चाइल्ड होने की वजह से उन्होंने उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसीलिए उनके वो जो है वो एनिमी। अब हम बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 के जो फ्रेंड्स है वो 1, 5, 2, 7 है। 1 नंबर राजा, बट ऑब्वियस है क्यों। 5 नंबर जो है वो प्रिंस है, आगे आने वाले राजा वही है, उनके बेटे भी हैं। 3 नंबर गुरु, गुरु की जरूरत हर किसी को है। अब 2 नंबर रानी, एक रानी दूसरी रानी की फ्रेंड है, गॉसिप करने के लिए कोई चाहिए, किटी पार्टी में जाने के लिए कोई चाहिए, जस्ट किडिंग। सो दीज आर दी रीजंस। अब 7 नंबर जो है वो 2 कैटेगरीज में, फ्रेंड्स में भी और न्यूट्रल में भी। देखो 3 और 7 में ना मोस्टली सेम क्वालिटीज होती है, नॉलेज, विजडम, एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। सो 3 नंबर ऑलरेडी उनके फ्रेंड जोन में, तो उनको लगा कि मैं 7 नंबर को ना फ्रेंड्स में भी रखता हूँ, न्यूट्रल में भी रखता हूँ, व्हेनेवर आई नीड देन आई सी। अब 6 नंबर को जो है, 2 नंबर को जो है वो 6 नंबर में न्यूट्रल कैटेगरी में रखा, क्योंकि उनको वो लगता है कि ये राक्षसों के राजा है, मुझे इनकी क्या जरूरत है। उनको जो भी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं वो राजा से मिल रही हैं, तो उनको वीनस की जरूरत नहीं है। सो ही शी केप्ट हर इन दी न्यूट्रल जोन, एनिमी में नहीं रखा लेकिन न्यूट्रल में रख दिया। अब जो एनिमी है वो 2 नंबर के वो है 8, 4 और 9। 8 नंबर अगेन इलेजिटिमेट चाइल्ड है, तो रानी भी एक्सेप्ट नहीं करनी उनको। 9 नंबर इसीलिए क्योंकि वो ना सेनापति हैं, राजा से उनको मिलने नहीं देते हैं। राजा और रानी के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो सेनापति, बिकॉज उनको टाइम नहीं स्पेंड करने देते। 4 नंबर गुंडा, रानी को गुंडे से कोई मतलब नहीं है, वो कहती है कि मेरे को इसका कैरेक्टर नहीं समझ में आता, मैं अगर इसको अपने साथ रखूंगी तो मेरी रेपुटेशन खराब होगी। सो एनिमी जोन। अब 3 नंबर की हम बात करते हैं, जुपिटर। 1, 5, 3, 7। 1 नंबर राजा हर किसी को चाहिए, 5 नंबर आगे आने वाला राजा हर किसी को चाहिए। अब 3 नंबर जो है, एक संस्कृत का टीचर है और एक हिंदी का टीचर है, तो दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। 7 नंबर में भी सेम क्वालिटी है जो 3 नंबर में होती, इसीलिए इन्होंने फ्रेंड्स में भी रखा और न्यूट्रल में भी रखा। अब न्यूट्रल कैटेगरी में है 4, 8, 9, 2। 4 नंबर गुंडा, गुरु को लगता है मुझे उसकी जरूरत रेगुलर बेसिस पे नहीं पड़ेगी। 8 नंबर जो है वो रिजर्व रहता है। 9 नंबर में ईगो बड़ी है। 2 नंबर रानी, वो कह रहा है मेरी डायरेक्टली राजा से इतनी बनती है, तो मेरे को रानी की डायरेक्टली क्या जरूरत है। अब 3 नंबर का 6 नंबर जो है वो एनिमी क्यों है, कैन एनीवन टेल? चैट बॉक्स, यूज चैट बॉक्स प्लीज। नेहा जी चैट बॉक्स यूज करिए। दैत्य गुरु है, ठीक है, लेकिन एनिमी क्यों है? 3 का 6 एनिमी क्यों है, एनीवन? यस, देखो दोनों की ना आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है, एक सिखाता है स्पिरिचुअलिटी और एक सिखाता है इलीगल हैकिंग। दैट इज द रीजन दोनों की नहीं बनती, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर जो है, अब इसके फ्रेंड्स कौन है, 7, 1, 5, 6।
7 नंबर इसका फ्रेंड क्यों है, दोनों ऑपोजिट्स हैं, यस दैट मे बी वन ऑफ द आंसर। अब 4 नंबर जो है वो 7 नंबर की फ्रेंड क्यों है? 7 नंबर क्या है? केतु। 4 नंबर क्या है? राहु। बॉडी एंड हेड अब यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, इसीलिए 1 नंबर राजा की जरूरत उनको भी है, 5 नंबर आगे आने वाले राजा की जरूरत उनको भी है। देखो राजा और ये जो प्रिंस है ये सबके फ्रेंड्स हैं, सिर्फ राजा जो है वो 8 नंबर का फ्रेंड नहीं है क्योंकि वो एंटी कॉम्बिनेशन के, इसीलिए। अब 4 नंबर का 6 नंबर फ्रेंड क्यों है? क्योंकि वो उसी के ही गुरु है, शुक्राचार्य के ही तो वो क्या कहते हैं शिष्य है राहु। सो इसीलिए वो उनके फ्रेंड्स जोन में आ गए। अब 4 और 8 को हमने 2 कैटेगरी में रखा है और 2 स्टार्स भी लगाए हुए हैं उनके ऊपर, एक एक स्टार लगाया हुआ है। देखो 4 और 8 नंबर क्या है, ये दो बिल्कुल ना स्ट्रगल में तो सेम है लेकिन दोनों ना ऑपोजिट्स चलते हैं। 4 नंबर बोलता है मुझे शॉर्टकट करना है, 8 नंबर बोलता है शॉर्टकट करोगे तो फल नहीं मिलेगा, मेहनत करो। लेकिन जब ये फ्रेंड्स हैं, सपोज एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, दे आर इनटू रिलेशनशिप, एक का 4 है और एक का 8 है, सो दे आर वेरी गुड टुगेदर, बहुत इनकी कंपैटिबिलिटी मिलती है। लेकिन ये जैसे ही परमानेंट रिलेशनशिप में आते हैं ना, ये एनिमीज बन जाते हैं। जैसे 10-12 साल का रिलेशनशिप रहा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का 4-8 के कॉम्बिनेशन में, जैसे ही शादी हुई, शादी के 1 साल के बाद डिवोर्स हो गया क्योंकि वो परमानेंट रिलेशनशिप में एनिमी हो जाते हैं। ठीक है। अब 3 नंबर जो है वो 4 नंबर की न्यूट्रल कैटेगरी में आता है क्योंकि 3 नंबर जो है 4 नंबर जो है वो 6 नंबर को अपना गुरु मानेगा ना, वो तो उसी के गुरु है। तो 3 नंबर को लगता है जब उसको ज्ञान की जरूरत पड़ेगी तब मैं देखूंगा। अब एनिमी जोन में कौन है? 2 और 9। रानी ने भी उनको एनिमी जोन में रखा था राहु को, तो राहु को भी लगता है मुझे डायरेक्टली राजा से काम है तो रानी की क्या जरूरत है, उन्होंने उसको एनिमी जोन में रखा। अब 9 नंबर क्योंकि वो राजा से उनको मिलने नहीं देते हैं, बार बार बैरियर्स लगाते हैं और बार बार अड़चने डालते हैं, तो 9 नंबर को उन्होंने भी अपने एनिमी जोन में डाला हुआ। 4 और 8 का मैंने आपको रीजन बता दिया, टेम्परेरी और परमानेंट रिलेशनशिप वाला। अब हम बात करते हैं 5 नंबर, 1 2 3 6 5, ये इसके फ्रेंड्स हैं। 1 नंबर राजा, इनके फादर, 2 नंबर रानी, इनकी मदर, 3 नंबर इनके गुरु, दैत्य गुरु, सॉरी देवताओं के गुरु, 6 नंबर दैत्य गुरु और 5 नंबर इनका खुद का नंबर। पूजा जी ये टॉपिक नहीं चल रहा अभी, सो प्लीज रिक्वेस्ट है आप 369 को आप अभी कंसिडर मत करिए। सो अब 5 नंबर का ना कोई भी एनिमी नहीं है, देयर इज नो एनिमी ऑफ 5 नंबर। 4 7 8 9 को उन्होंने अपनी न्यूट्रल जोन में रखा। 4 उनको लगता है गुंडे की जब जरूरत पड़ेगी देखेंगे। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी मुझे ऑलरेडी 3 नंबर से मिल रही है, नॉलेज विजडम मिल रही है, तो 7 नंबर की जब जरूरत होगी देखेंगे। 8 नंबर रिजर्व रहता है, 9 नंबर में ईगो बहुत है, इसीलिए। नाउ वी टॉक अबाउट 6 नंबर शुक्राचार्य, वीनस। 1 7 4 6 5 इनके जो है वो फ्रेंड्स हैं। 1 7 4 6 5 जो है इनके फ्रेंड्स हैं। अब ये जो इनके फ्रेंड्स हैं वो 1 नंबर क्यों? राजा, हर किसी को जरूरत है। 7 नंबर इन्हीं का ही शिष्य है केतु, 4 नंबर इन्हीं का ही शिष्य है राहु, 6 नंबर खुद का ही अपना इनके फ्रेंड जोन में और 5 नंबर आगे आने वाला राजा। 2 8 9 को न्यूट्रल कैटेगरी में, रानी को न्यूट्रल कैटेगरी में रखा हुआ है बिकॉज रानी की इतनी जरूरत नहीं है। 8 नंबर इज अबाउट रिजर्व नेचर एंड 9 नंबर इज अबाउट लॉट ऑफ ईगो। और इनके जो एनिमी है, हाँ तो बता, तो शुभम जी सबसे पहले ये चीज बताई, स्टार कैटेगरी मींस एक नंबर जहां पर 2 जगह पर आ रहा है। 3 नंबर अगेन दोनों ऑपोजिट्स हैं, 3 का 6, 6 का 3 जो है वो एनिमी है। 7 नंबर 4 6 1 5 3, 4 6 1 5 3। अब 4 नंबर इसी की बॉडी कंप्लीट होती है, 6 नंबर इसी के गुरु हैं, 1 नंबर हर किसी को जरूरत है, 5 नंबर जो है वो आगे आने वाले राजा है। 3 नंबर को 2 कैटेगरी में रखा हुआ है, फ्रेंड्स में भी और न्यूट्रल में भी, क्योंकि 7 और 3 की ऑलमोस्ट सेम क्वालिटीज है। 7 का भी कोई एनिमी नहीं है। देखो 7 एनिमी क्यों बनाएगा किसी को? उसके पास ना दिमाग ही नहीं है, वो जिसके साथ लगता है उसी के साथ ही चलने लग जाता है। सो 7 भी किसी को एनिमी नहीं बनाएगा। अब इनकी जो न्यूट्रल कैटेगरी है वो है 2 3 9 8 7। 2 नंबर रानी, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। 3 नंबर ऑलरेडी फ्रेंड्स में भी रखा हुआ है, न्यूट्रल में भी रख दिया। 8 नंबर रिजर्व, 9 नंबर ईगो। 7 नंबर ने, अच्छा अब आप मुझे बताइए 7 ने अपने ही नंबर को, 7 ने अपने ही नंबर को जो है न्यूट्रल कैटेगरी में क्यों रखा, फ्रेंड में क्यों नहीं रखा? पूजा जी जब आप एडवांस कोर्स करेंगे ना आपको सब चीजें मिलेंगी इसमें।
7 ने 7 नंबर को न्यूट्रल कैटेगरी में क्यों रखा? एनी ऑफ यू कैन आंसर दिस? No one is able to answer this. Any wild guesses? Yes, Preeti ji, right? देखो, Pooja ji, my number is there. You can contact me personally in case you want. Yes, absolutely. जो खुद ही कंफ्यूज है, जो खुद ही डायरेक्शनलेस है, जो खुद ही ब्लाइंड है. देखो, डायरेक्शनलेस मींस खुद ब्लाइंड है वो इंसान, उसको पता ही नहीं है उसको क्या करना है. तो अगर अपने साथ एक ही ऐसे इंसान को ले आएगा जो खुद ब्लाइंड है, जो डायरेक्शनलेस है, तो वो उनको डायरेक्शन कैसे मिलेगी? एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, अब हम बात करेंगे 8 नंबर की. 8 नंबर की बात करेंगे. 8 नंबर के जो फ्रेंड्स हैं वो है 5 और 3. सिर्फ 5 और 3 ही उनके फ्रेंड्स है, बाकी सब जो है वो 2-2 कैटेगरी में नंबर्स आ रहे हैं. 5 नंबर आगे आने वाला राजा और 3 नंबर जो है वो गुरु. अब 8 और 4 मैंने आपको बताया था टेम्परेरी और परमानेंट रिलेशनशिप वाला, तो इसीलिए फ्रेंड भी है और एनिमी भी है. अब 6 और 7 जो नंबर है जो फ्रेंड में भी लिखे हुए हैं, पूजा जी मैंने आपको चैट में ना अपना नंबर लिख के दिया, अगर आप देखेंगे तो आई हैव गिवन माय नंबर. आप प्लीज क्लास के बाद मेरे से कनेक्ट हुई, दैट विल बी गुड. आशीष सर मेरा नंबर मैम को दे दीजिए और मैम आप अपना नंबर दे दीजिए यहाँ पर प्लीज. ठीक है. सो 6 और 7 न्यूट्रल कैटेगरी में इसलिए बिकॉज शनि को नहीं लगता कि उसको लग्जरी की जरूरत है. फ्रेंड में भी रखा, न्यूट्रल में भी रखा, और 7 नंबर फ्रेंड और न्यूट्रल दोनों में रखा हुआ है. अब न्यूट्रल कैटेगरी में 8 ने जो है वो 9 नंबर को न्यूट्रल कैटेगरी में डाल दिया. 8 ने 9 को अब न्यूट्रल कैटेगरी में डाल दिया. क्यों? क्योंकि उसको लगता नहीं उसको उसकी जरूरत है, क्योंकि वो बहुत अग्रेसिव है. अब 8 के जो एनिमीज है वो है 1 और 2 राजा एंड रानी. ठीक है. और 4 एंड टेम्परेरी और परमानेंट रिलेशनशिप वाले हैं. अब हम बात करते हैं 9 नंबर की, मंगल मार्स. बात करते हैं हम 9 नंबर की, जो कि है मंगल मार्स का नंबर है. अब 9 नंबर जो है इसकी ना किसी से नहीं बनता, किसी से बना के भी नहीं रखता, क्योंकि इसमें ना खुद में इतना अग्रेशन है, भर भर के अग्रेशन है इसमें. सो इसके पास सिर्फ 2 नंबर हैं जो फ्रेंड्स है. 1 इज राजा और 5 इज आगे आने वाला राजा. बाकी सारे एनिमी और न्यूट्रल जोन में है. 3, 7, 6, 8, 9. देखो 9 नंबर ने अपने ही नंबर को एनिमी में भी रखा हुआ है और अपने ही नंबर को न्यूट्रल में रखा हुआ है. क्यों? 9 नंबर ने अपने ही नंबर को एनिमी और न्यूट्रल कैटेगरी में रखा हुआ है. क्यों? कैन एनीवन टेल मी दिस? Any one of you? At least I should get the answers when I'm asking. Because he is aggressive, does not connect with anyone, ego, same vibe. Okay, I'll tell you. देखो अब क्या होता है. 9 नंबर में खुद में इतना अग्रेशन है, अगर उसके साथ कोई और ऐसा इंसान जुड़ जाएगा जो उसमें और भी सेम अग्रेशन लेवल है या उससे बढ़कर है, तो दोनों की कैसे बने? तो वो फ्रेंड्स तो कभी हो ही नहीं सकते. इसीलिए उन्होंने न्यूट्रल और एनिमी में उसको रखा है. और 2 और 4 इसीलिए 2 नंबर रानी कभी भी इनको पसंद नहीं करती, इसीलिए इन्होंने भी रानी को एनिमी जोन में डाला, कि इनको लगता है अगर मुझे रानी की जरूरत नहीं है, रानी को मेरी जरूरत नहीं है, तो मैं तो राजा से कनेक्टेड हूँ, मुझे इनकी क्या जरूरत है. एंड 4 नंबर गुंडे को ये नहीं पसंद करते, गुंडा इनको पसंद नहीं करता. ठीक है जी. तो ये हमारा मेजर टॉपिक जो है यहाँ पर खत्म होता है. नाउ वील टेक अ ब्रेक फॉर 5 to 10 minutes. 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 1-10 हो रहे हैं. उसके बाद करियर और बिजनेस रेमेडी बताऊंगी, फिर उसके बाद एक मेजर टॉपिक एंड देन क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ठीक है. ऑलराइट जी. सो 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं. 1:10 पे कनेक्ट होते हैं. जाइएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी देनी है जिसको करते ही आपकी लाइफ में बहुत मिराकुलस चेंजेस आएंगे. ठीक है. क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए रुकेगा. जिनको एडवांस कोर्स ज्वाइन करना है, क्या क्या चीजें आपको उसमें मिलेंगी, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी को अभी नहीं करना है, कुछ टाइम के लिए करना है, एनरोल करा सकते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सबके, सो एटलीस्ट यू कैन आस्क. हाँ, थोड़ा सा प्राउड देखा गया 9 नंबर वालों में.
पूजा जी, आई एम नॉट गेटिंग व्हाई यू आर गिविंग मी ऑन डेट ऑफ बर्थ. चलिए लेट्स कनेक्ट एट वन टाइम. स्टार्ट करते हैं क्लास को. किसी को कोई कंफ्यूजन है रेमेडियल पार्ट में तो आप लोग पूछ सकते हैं. रेमेडीज ऑन रिकॉर्ड नहीं, लेकिन कोई कंफ्यूजन है तो मैं बता सकती हूँ. फॉर करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, जॉब नहीं लग रही, इंटरव्यू दिया हुआ है, वहां से कुछ कंफर्मेशन नहीं आ रही है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, फॉर उसके लिए. हाँ जी, पूरे घर का नॉर्थ फेस जो निकल रहा है वहां पर. श्यामंग जी, आप मेरे को मैसेज करिए, आपको अपना अगर हॉरोस्कोप दिखाना है, सो वी कैन कोऑर्डिनेट, नो प्रॉब्लम. आशीष सर, मेरा नंबर दे दीजिए, अपना नंबर दे दीजिए इनको. हाँ, उसके लिए भी काम आ सकता है अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा है. तो यू हैव टू राइट योर विश इन द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में ऐसा नहीं कि वो चीज हो जाएगी, आपको लिखना है वो ऑलरेडी हो गई है, एंड यू आर सेइंग थैंक यू टू यूनिवर्स उस केस में. ठीक है. श्यामंग त्रिपाठी जी का आशीष सर नंबर ले लीजिए आप. ठीक है जी. नो, लैंग्वेज डजंट मैटर. देखो मैं आपको एक चीज और बताती हूँ. जब भी हम कोई रेमेडीज करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम हमने रेमेडीज करी, वर्ल्ड मैप ब्लैंक. हाँ, ब्लैंक ही लेना मैम. हमने कोई भी रेमेडी करी, ठीक है. रेमेडी करने के बाद देखो, यूनिवर्स को ना कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है. यूनिवर्स को आपकी इंटेंशंस, आपके भाव समझ में आते हैं. सो जिस इंटेंशन से आपको रेमेडी परफॉर्म करते हैं, जिस भी इंटेंशन से आपको रेमेडी परफॉर्म करते हैं, आपको रिजल्ट्स उसी बेसिस पे मिलते हैं. लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग, मैम आपने बोला तो हमने रेमेडी कर ली, बट मैं बिलीव नहीं करती इन सब चीजों में, या करता तो रेमेडी के रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे जब आप में वो भाव ही नहीं है. देखो, मंदिर हम जाते हैं, मेरे से कल किसी ने क्वेश्चन भी किया था, मैंने बताया था, अगर आप मंदिर जा रहे हैं और आप मान रहे हैं कि उस पत्थर की मूर्ति में जो है वो भगवान है, हमारी भावनाएं वैसी हैं कि हम वहां जाके पूजा करते हैं क्योंकि हमें वहां जाके शांति मिलती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, एंड वी फील गुड, पॉजिटिव वाइब्स आती है. सो ऐसे ही जब आप रेमेडीज करते हैं, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखिए अपना. आपकी बिलीफ सिस्टम जो है वो आपको बहुत 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 हेल्प करता है इन सब चीजों में. माई कंसल्टेशन फीस इज सर 6,000 रुपीज. Intentions is your language. Absolutely true. Intentions is your language. So जितनी प्योर इंटेंशन से, जितने बिलीफ सिस्टम से जो है आप उस चीज को करेंगे, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपको मिलेंगे. ठीक है जी. चलिए अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ. मेजरली टॉपिक आज का खत्म हो चुका है. मेजरली जो टॉपिक है, नो स्विच वर्ड रिक्वायर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स. मैंने आपको ये वाला टॉपिक कल करवा दिया था, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम प्रिडिक्शंस पार्ट में जो है वो ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं. ठीक है. सो हमारा मेजरली टॉपिक आज का खत्म हो चुका है. मैं आपको एक और टॉपिक जो है वो बता देती हूँ, जैसे मैं अपने एडवांस कोर्स में क्या क्या चीजें कराती हूँ, क्योंकि उससे ना हमारा प्रिडिक्टिव पार्ट बड़ा स्ट्रांग निकल के आता है. एक सेकेंड, मैं आपको एक और पीपीटी शेयर करती हूँ. अब आप देखिए, आपको स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल. ये वर्ल्ड मैप की रेमेडी सबके लिए, कोई पर्सनल ईयर, कोई पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर के लिए स्पेसिफिक नहीं है. मैम बाकियों के लिए आपको एडवांस कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा. बाकी रेमेडियल पार्ट के लिए आपको एडवांस कोर्स ज्वाइन, आपको आपकी स्क्रीन दिख रही है, ठीक है. अब मैं आपको ना कुछ चीजें एक्सप्लेन करती हूँ. मैं क्या छोटे छोटे टॉपिक्स को जो है वो अपनी क्लास में सिखाती हूँ, जिसकी वजह से आपका प्रिडिक्टिव पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है. मेरे पास यूनिवर्सिटी से न्यूमरोलॉजी सीखे हुए लोग आ रहे हैं जो 70,000 रुपए 75,000 रुपए अपने कोर्स के 3-3 महीने के कोर्स के देकर आए हैं, एंड दे आर लर्निंग फ्रॉम मी, बिकॉज उनको प्रिडिक्शन ही नहीं करनी है, उनको नेम न्यूमरोलॉजी ही करनी नहीं है. सिर्फ वही बात है, ऊंची दुकान फीके पकवान. आई डोंट वांट टू नेम ऑफ दैट यूनिवर्सिटीज. वो लोग कहते हैं मैम पर्सनल ईयर निकालना सिखा दिया, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे तो सिखाया नहीं. कहते हैं अपने क्लाइंट को बताना ही मत कि ऐसी नाम की कोई चीज भी होती है. आई एम सरप्राइज टू हियर दिस थिंग. लोगों को यंत्र बनाने नहीं आते हैं कि यंत्र कैसे डिजाइन किए जाते हैं. किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर आ रहा है, लोशो ग्रिड और डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपको
रेमेडीज कैसे डिजाइन करनी है लोगों को आता ही नहीं है। और मैं ये सोच रही हूँ कि 3 महीने के कोर्स में उन्होंने सिखाया क्या आपको? आई एम सरप्राइज व्हाट एग्जैक्टली दे टॉट इन द क्लास। सो मेरी जो लर्निंग है ना, देखो मेरी लर्निंग ना 2019 से लेकर आज तक लर्निंग मेरी चल रही है। जब भी कोई एक नई चीज मेरे को लगता है कि ये चीज का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है तो लोगों के पास भी नहीं होगा, तो मैं उस चीज पे पढ़ना शुरू करती हूँ, मैं उस चीज की रिसर्च करती हूँ और वो टॉपिक को मैं अपने कोर्स में ऐड करती हूँ। तो 5 साल में मैंने जितनी बार भी न्यूमरोलॉजी सीखी और जिस जिससे सीखी उस सबका निचोड़ मैं अपने एडवांस कोर्स में लेके आई हूँ। आपका जो भी क्वेश्चन है, लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है, उस सबका सॉल्यूशन मेरे कोर्स में मिलता है। जैसे टाइम न्यूमरोलॉजी का मैंने टॉपिक बताया, मैंने आपको क्या कहते हैं शेयर मार्केट का बताया, फॉरेन ट्रैवल का बताया, यंत्र कैसे बनाने हैं, सो मेनी थिंग्स, अदर मेजर थिंग्स ऑल्सो। अब आप देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। आपने कभी ये सोचा कि अगर सपोज कोई भी इंसान 4, 13, 22 या 31 को जन्मा है, सबका मूलांक, सबका पर्सनालिटी नंबर 4 निकल के आता है, ठीक है? लेकिन जो इंसान 4 को पैदा हुआ है उसमें पूरी 4 की वाइब्रेशन है, जो 13 को पैदा हुआ है उसमें 1, 3 और 4 की वाइब्रेशन है, 22 को जो पैदा हुआ है वो एक मास्टर नंबर है तो उसमें और पॉजिटिव चीजें होंगी, 31 को जो पैदा हुआ है उसमें भी 3 नंबर की वाइब्रेशन है। तो अब हमने इसको जो है वो 3 या 4 कैटेगरी में इन नंबर्स को डिवाइड किया, ए, बी, सी एंड डी। उसी बेसिस पे नंबर्स जो है वो बेस्ट है, सेकंड बेस्ट है, थर्ड बेस्ट है, फोर्थ बेस्ट है। अब ए नंबर में जो है, ए कैटेगरी में है 22 नंबर। जैसे मैंने बताया था 22 को अगर हम टोटल करें तो 4 आता है, 30% इसकी और 20% इसकी, तो 50% हमारे में 2 नंबर की भी क्वालिटी होती है जो 22 तारीख को जन्मे हैं। 22 नंबर एक मास्टर नंबर है। मास्टर नंबर जो है वो होते हैं हम प्रीवियस लाइफ से कुछ ना कुछ अच्छा करके आए हैं जिसकी वजह से हमारे को लाइफ में पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। सो 4 नंबर राहु का तो है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग अब 22 को जन्मे हैं ना उनके साथ अब लक फैक्टर काम करता है। 2 नंबर की चीजें उनके साथ होती है, उनमें क्रिएटिविटी बड़ी होती है, मदरली नेचर के होते हैं वो लोग, इमोशंस थोड़े अप्स एंड डाउन जरूर रहते हैं, लेकिन 4, 13, 22 और 31 में से सबसे बेस्ट नंबर माना जाता है 22। उसके बाद आता है जी 31 नंबर, 31 इसलिए बिकॉज आगे आ गया गुरु और पीछे आ गया राजा। अब गुरु डिसीजंस ले रहा है तो गुरु को अच्छी नॉलेज है तो यहाँ पे डिसीजंस अच्छे लिए जाएंगे। सी कैटेगरी में आता है 4, क्योंकि 4 जो है वो पूरा का पूरा जो है उसमें 4 नंबर की क्वालिटी है। और डी कैटेगरी में आता है 3 एक कार्मिक नंबर भी है। 13 नंबर एक बहुत ही अनऑस्पिशियस नंबर माना जाता है। जितने भी लोग 13 तारीख को पैदा हुए हैं 4 की कैटेगरी में, वो सबसे वर्स्ट नंबर है। तो उनकी लाइफ में हर पड़ाव पर पहुंचते ही वो चीजें जो है वो होती नहीं है। ऐसे लोगों के साथ ये भी होता है, वो जिस भी कंपनी में काम करते हैं शायद कंपनी सैलरीज नहीं देती या कंपनियां बंद हो जाती है। बहुत बार देखा गया है ऐसे लोगों को। 13 नंबर जो है वो टेररिज्म का नंबर भी माना जाता है। बहुत सारे टेररिस्ट 13 नंबर के देखे गए हैं और प्रीवियस लाइफ में उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे काम किए हैं इसलिए वो 13 नंबर पे पैदा हुए हैं। और हो सकता है इस लाइफ में भी वो किसी ना किसी चोरी में या किसी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, होना नहीं चाहते हैं। सपोज कहीं पे लड़ाई हो रही है, ये वहां पे शायद देखने ही गए या वहां पे लोगों को छुड़ाने गए, इतने में पुलिस आ गई, पुलिस इनको पकड़ के ले गई। तो ये इनके साथ होता है, ये नंबर्स की वाइब्रेशन है। तो ऐसे पूरे टॉपिक जो है मैं अपने एडवांस कोर्स में लेकर आई हूँ। मेरी तरफ से बेसिक न्यूमरोलॉजी का 2 दिन का वर्कशॉप जो है वो खत्म है। आप लोगों के अब कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। कैमरा ऑन कर दीजिए, जिस जिसको क्वेश्चंस करने हैं हैंड रेज कर लीजिए। एडवांस कोर्स के बारे में कुछ पूछना है, कुछ जानना है, सो यू कैन आस्क एनीथिंग। हाँ जी पवन जी, अनम्यूट करिए सर। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है। अभी जो आपने 1 to 9 बताए हाँ वो जी सब हमारे पर्सनैलिटी नंबर से रिलेटेड है ना? हाँ जी सर, ये जो अभी मैंने बिल्कुल लास्ट टॉपिक बताया, राइट? लास्ट टॉपिक जो आपने हाँ बताया। जी हाँ जी यस। और एडवांस कोर्स जो हम लोग करेंगे, ये बेसिक बस हमारा हो गया, इसके बाद डायरेक्ट अभी एडवांस है। यस तो वो वीक में कितने दिन होता है? सर वो थ्राइस अ वीक क्लास होती है, 4 दिन आपको प्रैक्टिस के दिए जाते हैं, 3 महीने का कोर्स होता है। तो उसके बाद बस हम लोग मतलब प्रैक्टिस ही सर करनी है? देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, 3 महीने में मैं आपको ये नहीं बोल सकती आप एक परफेक्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाते हो, ठीक है? हम जब सीखते हैं ना हमारी क्वेरीज तब कम आती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना हमारी क्वेश्चंस क्वेरीज तब निकल के आती है और उस टाइम पे हमें सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है। तो मैं एक अपना व्हाट्सएप और एक फेसबुक ग्रुप हमारा है जिसमें हमारे जितने भी प्रेजेंट और एक्स स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे उसमें ऐड होते हैं। आपको लाइफ में, इवन आई ऑल्सो इन पार्ट ऑफ दैट ग्रुप्स, आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उस ग्रुप में अपने क्वेश्चंस क्वेरीज करिए, आज नहीं इन फ्यूचर में कभी भी। सो प्रैक्टिस के टाइम पे एक सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है जो आपको इन फ्यूचर में मिलेगा। मेरे मतलब कोर्स में you will learn each and everything. There will
आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसका जवाब आपके पास नहीं है, वो न्यूमरोलॉजी से आई विल हेल्प यू आउट। लेकिन प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हैं और आप कितना अपने आप को परफेक्ट बनाते मतलब आफ्टर कोर्स भी आपका सपोर्ट रहेगा, हैं। यस कहीं पे भी अटक रहे हैं कुछ हम लोग जो प्रैक्टिस में नहीं कर पा रहे हैं वो आप बताएंगे। यस सर, यस। यस। आपको प्रॉपर असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट लोग नहीं करते हैं, सारी इतनी मेहनत नहीं करते हैं, कहते हैं क्या करना है, पढ़ा दिया सर्टिफिकेट तो काम खत्म करो। मैं प्रॉपर असाइनमेंट्स देती हूँ। असाइनमेंट्स देने के बाद जो है मैं वो असाइनमेंट्स खुद पर्सनली चेक करती हूँ, चाहे उसमें हफ्ता लगे 2 हफ्ता लगे, उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है कि आपकी असाइनमेंट्स में यहाँ गलती थी, इसको आप सही करिए। और उसके बाद उनके क्वेश्चन आंसर्स राउंड रखे जाते हैं, डाउट सेशंस रखे जाते हैं, और फिर उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। दिस इज द होल प्रोसीजर। थैंक यू मैम। ठीक है जी। नेहा जी अनम्यूट करिए, नेहा जी अनम्यूट करिए। पवन जी आप गुड अपना नंबर आफ्टरनून डाल मैम। दीजिएगा, टीम कोऑर्डिनेट कर लेगी आपसे, ठीक है सर। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। नेहा जी बताइए। मैम एक तो इफ यू कुड जस्ट शेयर ऑल द डिटेल्स अबाउट द कोर्स वंस अगेन, आई थिंक आपने कल किया था बट मैं आई कर वुड देती जस्ट हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर वंस देती हूँ। अगेन। ठीक है। Also, ma'am, when you are talking कि advanced course में you will cover everything, is there a relation with the birth time also? नो, नॉट इन तो न्यूमरोलॉजी, नॉट एट ऑल। not in numerology, birth time का कोई फर्क नहीं है। नहीं, वो हमें Okay, एस्ट्रोलॉजी में चाहिए होता है, न्यूमरोलॉजी में हम वैसे ही सारी प्रेडिक्शंस कर लेते हैं, तो हमारे को टाइम की जरूरत ही नहीं time की जरूरत नहीं है। All right. Also, the name correction you will be teaching in this thing, no? है। yes. आपकी स्क्रीन पे ये सारे टॉपिक्स दे दिए हैं। देखो ये जो एक टॉपिक है ना, इसके अंदर और 3-3 4-4 टॉपिक्स हैं। ये मेन टॉपिक है, इसके अंदर सब टॉपिक्स और है, जिसको करते 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 हमें 3 महीने लग जाते हैं आराम से। 3 months. And we can choose ये 3 o'clock वाला course या evening जो हमारा 3:30 8:30 2 बैचेस, बिकॉज मॉर्निंग का टाइम मेरा फर्स्ट हाफ जो होता है वो सारा कंसल्टेशंस पे होता है और मेरी अपनी प्रैक्टिसेस पे होता है। सो सेकंड हाफ के बाद ही मैं क्लासेस लेती हूँ। Okay. And ma'am, what is the charge for the course? The course fee is 10,000 rupees if you pay in one installment. If you pay in the part payments, then it will be 12,000 rupees. All right. Okay. Thank you, ma'am. ठीक है जी। कोर्स कंटेंट मैंने स्क्रीन पे डाल दिया, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। Right. Thank you. ऑल राइट। नेहा जी कहाँ से हैं आप, एक बार अनम्यूट करिएगा। आप कल भी थे ना, राइट? Right, ma'am. कहाँ से हैं आप? Ma'am, I'm from Delhi. ओके। And I told you like मेरे numbers वो 2, 3, आई 4, थिंक यू आर अ 7 फ्रेंच सारे हैं। टीचर, राइट? Right, ma'am. Right, right, right. ठीक है, फाइन, गॉट Thank इट। you. प्रीति जी अनम्यूट करिए, कल आपका नंबर नहीं आ पाया था। पद्मजा सिंह जी, जिसके भी क्वेश्चंस है प्लीज अब आप लोग यहाँ पर आके पूछ लेंगे तो मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। आशीष सर प्लीज टेक ओवर दी चैट, आप चैट में लोगों को रिस्पॉन्ड कर दीजिए। हेलो मैम, जी बताइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। यस ज्योति जी आप एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज 31 जुलाई के बाद मेरी फीस जो है वो इंक्रीज हो रही है। सो अगर आपको एग्जिस्टिंग फीस में चाहिए और आप अगस्त में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एनरोल करा के पहले रखना पड़ेगा। हाँ जी मैम बताइए। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि मैं एस्ट्रोलॉजी एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करना चाह रही हूँ, इंटरेस्टेड हूँ। उसके लिए ही मैं आपके एडवांस कोर्स के लिए भी सोच रही हूँ, तो मैम आप मतलब मेरे न्यूमरोलॉजी लिए के कोर्स में, एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में नहीं है अभी फिलहाल। सॉरी 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 हाँ जी, न्यूमरोलॉजी। हाँ तो जी। उसके लिए क्या मतलब मैं फिट हूँ? मे आई मतलब डू दिस एज अ कैरियर मैम आप ऑप्शन? अपना मुझे वो बताइए कि आपका क्या कहते हैं चार्ट में 2 3 4 7 आते हैं? सर मैम सॉरी 2 और 7 आते हैं, हाँ ठीक है, 3 एंड 4 नहीं आते हैं। नो प्रॉब्लम मैम। चारों में से कोई भी एक नंबर आ रहा है। पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर बताइए। मैम पर्सनालिटी नंबर इज 9 एंड हाँ, डेस्टिनी नंबर इज 8। 9 और 8। मैम स्ट्रगलिंग तो है लाइफ। मैम बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग है एंड माय हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा रहते हैं। हाँ वो रहेंगे मैम। थोड़ा सा आपको अपने आप को जो है वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा आपको न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की तरफ आना पड़ेगा। हेल्थ भी ठीक नहीं है, फाइनेंशियल पार्ट भी ठीक नहीं है, रिलेशनशिप भी ओके ओके। जी मैम। हम्म। फाइनेंशियल तो मैम ठीक हो गई, कैसे आई एम नॉट वर्किंग। तो मैम फैमिली मेंबर्स भी तो होते हैं। ठीक है हाँ वो तो जी। समझ गई। डोंट गेट इनटू डिटेल्स। फेस रीडिंग से भी बहुत कुछ पता लग जाता है, नॉट टू वरी। यस कहाँ मैम। से हैं आप ज्योति जी? सॉरी प्रीति जी, प्रीति कहाँ से हैं आप? मैम, गुड़गांव से। ऑलराइट। सो अभी न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट कैसे आया मैम आपका? मैम यही है, थपेड़े खाते हैं तो फिर गुरु चाहिए होता है, और गुरु चाहिए होता है तो डायरेक्शन मतलब मिलती है। ठीक है, मैं समझ गई मैम, एब्सोल्युटली मैं समझ गई हूँ। क्या कहते हैं, ये सारी चीजों की प्रॉब्लम्स होती ही होती है, तो डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट पाथ, आप कर सकते हैं डेफिनेटली।
ओके मैम। ठीक है जी, और कुछ? ओके मैम, बस मैम, थैंक यू। ठीक है जी, एक सेकंड बस। सॉरी सॉरी सॉरी, मैम अनम्यूट करिए आप, मैं आपका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, अनम्यूट करिए। पद्मजा सिंह के नाम से, आपका नाम क्या है मैम? अनम्यूट करिए मैम। पद्मजा। हेलो मैम। हाँ जी मैम, आपका नाम? हाँ मैम, पद्मजा, पद्मजा सिंह। पद्मजा, अच्छा। यस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेम मैम? लक्ष्मी। ओके, नाइस। तो हस्बैंड थैंक के लिए यू। कितनी लक्ष्मी आती है? मैम मैं मुझे इस फील्ड में आना है, इसमें तो क्या मेरा सही रहेगा इसके लिए डेट ऑफ मैम बर्थ? पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर पहले बताओ आप, और उसके बाद फिर 4 नंबर जो मैंने आपसे पूछे उसका बताओ। ओके मैम, पर्सनालिटी नंबर 1 है हाँ, एंड डेस्टिनी नंबर 5 है। 1 and 5। मैम यस। कॉम्बिनेशन तो अच्छा है आपका। ओके मैम, और वो 4 नंबर मेरे पास 2 है, 9 है। 2, 3, 4, 7 में से कोई भी एक नंबर आना चाहिए। 2 है सिर्फ, 2 है तो ओनली मैम 2। चलेगा। 2 तो वैसे भी हमारे को जो है वो देता है। ओके, हाँ, तो तो मैं एडवांस कोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो इस फील्ड में मैं आगे कर सकती हूँ? यस मैम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। यू कैन डू, एब्सोल्युटली यू कैन डू दैट। थैंक यू। आपने कहाँ से बताया, आप कहाँ से हैं मैम? मैम मैं हूँ इधर गुजरात, गांधीधाम। ओके, और क्या करते हैं आप? मैं अभी टीचिंग फील्ड में हूँ। अच्छा, 1-5 का कॉम्बिनेशन है और टीचिंग फील्ड में है, तो न्यूमरोलॉजी क्यों मैम, अगर टीचिंग में ऑलरेडी है आप तो? न्यूमरोलॉजी में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है, और हाँ फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सो हाँ दैट हाँ, ओके, तो मैं न्यूमरोलॉजी में आना चाहती हूँ। ठीक 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 है मैम, ठीक है, नो वरीज, यू कैन जॉइन दैट। थैंक यू मैम। पूजा जी आप हैंड रेज कर लेंगे तो मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब और अच्छे से दे पाऊंगी। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जिनके भी क्वेश्चंस हैं हैंड रेज कर दीजिए, सो आई एम एबल टू आंसर यू इन अ बेटर वे, बिकॉज चैट बॉक्स में और फिर यहाँ पर जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है। आप में से जिसके भी क्वेश्चंस हैं प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। देवशीष जी, पूजा मैम, मैम कैमरे में आइए पहले तो, पूजा जी, पूजा जी कैमरे में आइए। मैम मैंने अनम्यूट का ऑप्शन आपको सेंड किया है, आप अनम्यूट करिए। पूजा जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं मैम? हिमांशु जब तक आप अनम्यूट करिए। मैम अनम्यूट तो करिए, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ हाँ आपको। मैम, हो गया अनम्यूट। हाँ जी, हाँ जी बताइए। मैम मुझे भी न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है। मेरा हाँ डेट ऑफ बर्थ 26 है, मेरा पर्सनालिटी नंबर 8 है, और मेरा हाँ डेस्टिनी नंबर 7 है। हाँ, तो 7 नंबर तो वैसे ही आपको अट्रैक्ट कर रहा है इन सब चीजों से, और 8 नंबर से स्ट्रगल है, तो आप कर सकते हैं, ओके मैम। बिल्कुल कर तो सकते इसमें हैं। मतलब अच्छी कामयाबी मिलेंगी या स्ट्रगल ही रहेगा? देखो 8 नंबर और 4, देखो मैं खुद 4 नंबर की हूँ, मेरा कॉम्बिनेशन पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर का 4-4 है। मैंने भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स किए हैं। मैंने भी अच्छा। मेरा कॉर्पोरेट लेवल का जो है वो क्या कहते हैं, जॉब प्रोफेशन रह चुका है पहले के टाइम में। मैंने एयरलाइन में काम किया हुआ है, और जिस एयरलाइन में काम किया वो एयरलाइन बंद हो गई, ठीक है। सो अरे। ये मेरे साथ बहुत होता था, जिस कंपनी में काम करती थी वो कंपनी बंद हो जाती थी या सैलरीज नहीं देती, तो मुझे रीजन नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इतनी अनलकी हूँ या मैं पनौती हूँ, ओके। क्या हूँ एक्चुअली में। सो उस केस में जब न्यूमरोलॉजी सीखी तो पता लगा कि 4 नंबर इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। प्रीवियस लाइफ ओके। में इतनी सारी चीजें मैं करके आई कि मुझे इतना स्ट्रगल लाइफ में मिल रहा है, तो लेकिन जब अब लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, पहले से ही पता होता है, तो उसकी रेमेडियल पार्ट मैं पहले ही करना शुरू कर देती हूँ। जैसे बाहर अभी बारिश हो रही है, ठीक है, मैं बारिश को नहीं रोक सकती, बट मैं अपना हाँ। अम्ब्रेला प्रिपेयर कर सकती हूँ ताकि मैं भीगने से और बीमार होने से बच सकूँ। तो इवेंट्स लाइफ में होते हैं, लेकिन वो कितने लेवल पे वो इवेंट्स हो रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता अच्छा। है। हमारी रेमेडीज हमें बचाती हैं उन सब चीजों के लिए, तो डेफिनेटली आप इन सब चीजों से बच सकते हो फॉर श्योर। मैम आप मैं अपना नंबर डाल दो, हिमांशु टीम कोऑर्डिनेट कर लेगी आपसे। हाँ जी, ओके मैम, मेरा जो लोशो ग्रिड आता है उसमें वो जो आपने एकदम नीचे के जो 3 बॉक्स बताए थे हॉरिजेंटल वाले, हाँ जी,
उसमें वो सेम नंबर आता है मेरे इसमें। कौन सा सेम नंबर? वो जो नीचे में जो आता है 18 कुछ तो बताया थे आपने। 816। हाँ 816 हाँ, आता तो है, तीनों आता है। प्रैक्टिकलिटी है, आगे इन फ्यूचर पैसा अच्छा कमाओगे और मल्टीपल बिजनेस में रहोगे। सो इसीलिए अभी से न्यूमरोलॉजी अडेप्ट कर लो, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी आगे। और मैम वो जो सबसे ऊपर बीच के कॉलम में सेंटर वाले, वहां पे 357 777 भी आता है। 777 है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहेगी, स्पिरिचुअलिटी से हाँ कनेक्टेड रहोगे तो उसके लिए तो ये रेमेडी। हमेशा रहेगा क्या मैम, क्योंकि ऑलरेडी देखो मैं बहुत कुछ देखो, फेस करके हूँ। हाँ मैं समझ गई हूँ, फेस कर रहे हो। 777 जिनके भी चार्ट में आता है उनका ना डिवोर्स योग बनता है। तो शादी से पहले अच्छा, धोखे खा लो, अपनी रेमेडीज ऐसे कर लो और चार्ट मैचिंग खा कर लिया लो। धोखा मैम, धोखा खा हो चुका लिया है। तो चार्ट इस तरह से मैच कर लो कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना। ओके। और मैम अगर डबल नाइन भी आता है तो इसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम है? वो हम आगे एडवांस कोर्स में सीखेंगे, बहुत सारी चीजें एडवांस ओके। कोर्स में सीखेंगे। ठीक है, पुट योर नंबर इन द चैट बॉक्स, टीम विल कोऑर्डिनेट इट। यस मैम। ठीक ओके। है, ओके जी। पूजा देवी जी अनम्यूट करिए। मैम आपका नेम स्पेलिंग तो पहले से ही करेक्ट लग रहा है मुझे। पूजा जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी मैम बताइए, आई कैन हियर यू, बताइए। नो वॉइस। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपना कैमरा ऑफ करिए, कैमरा ऑफ करिए और एक बार अनम्यूट करिए अपने आपको दोबारा से। हाँ जी, अब मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट भेजी, अब आप अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। कांट हियर यू, कांट हियर यू, नो वॉइस। आप दोबारा से लॉग इन करिए, मे बी आपने शायद वो ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया होगा इसीलिए। अभिजीत दास जी अनम्यूट करिए और सर एक बार कैमरे में आ जाइए प्लीज। पूजा जी आप एक बार ना एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करिए और फिर अपना ऑडियो को क्लिक करिएगा, ठीक है। अभिजीत दास जी अनम्यूट करिए। हाँ जी यस बताइए, मैम, मैं बताइए। ऑडिबल हूँ मैम? यस यू आर। ओके मैम, एक्चुअली मैम मेरा क्वेश्चन है, बेसिकली मैं न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ठीक तो है। मैंने तो बेसिक कोर्स भी किया है और मैंने कुछ प्रेडिक्शन भी किया है, तो हाँ कोर्स के बाद तो हाँ मेरे फैमिली मेम्बर्स का and मेरा भी तो बहुत कुछ मैच हुआ है। तो ठीक मैम है बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा ना पर्सनैलिटी नंबर 2 आता है एंड डेस्टिनी नंबर 3 आता है। ठीक तो है। क्या आपने जो बोला कि मैम 2-4 रहेगा तो फिर न्यूमरोलॉजी होने की मतलब ये है, चांसेस है। तो मैम इसके साइड बाय साइड ना मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैम ठीक है कौन से करियर मेरे लिए बेटर रहेगा? क्या मेरी यूपीएससी में सक्सेस मिलेगा या फिर बेटा, न्यूमरोलॉजी देखो लेके आगे? इसके लिए तो पूरा चार्ट एनालाइज करना पड़ता है। इफ इन केस यू वांट टू लर्न न्यूमरोलॉजी यू कैन कम दैट, बिकॉज आपका पर्सनालिटी नंबर में ही 2 आ रहा है, सो विच इज अ क्लियर साइन दैट यू शुड लर्न इट। बट जो आप प्रोफेशंस और वो सब कर रहे हो, व्हेन यू लर्न न्यूमरोलॉजी यू विल गेट आंसर्स। ओके मैम, ओके, ठीक है जी, दैट्स ऑल। ओके जी। आप में से किसी और के कोई क्वेश्चंस हैं और आई शुड वाइंड अप दिस सेशन? जितने भी लोग अभी हैं, देवशीष जी आप कुछ क्वेश्चन चैट बॉक्स में कर रहे थे, आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप बताइए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। अनीला जी अनम्यूट करिए। अनीला शर्मा जी अनम्यूट करिए मैम। हेलो मैम, आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। मैम गुड आफ्टरनून। मैं मैम कांट हियर यू। आपने अगर कोई डिवाइस लगाया हुआ है, ईयरफोन या कुछ प्लग इन ईयर्स लगाए हुए हैं तो आप उसको निकाल के बात करिए। पूजा देवी जी अनम्यूट करिए। कर दी। हाँ जी मैम, अब आपकी आवाज आ रही है, बताइए पूजा मैम देवी। मैं 72 ईयर्स की हूँ, अनीला लेकिन मुझे, जी, हाँ जी, हाँ जी लेकिन बताइए। मुझे, हेलो, मैम बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ तो मैं इसमें सीखना चाहती हूँ, तो क्या सीख मेरे सकते लिए हैं ठीक होगा सीखना? मैम, मेरे पास 80-85 ईयर्स के लोग भी सीख रहे हैं। अच्छा तब ठीक है। मैं ऑलरेडी रिटायर्ड हूँ, टीचर हाँ हाँ लेक्चरर थी, हाँ हाँ। लेकिन अब मुझे सीखने का शुरू से शौक था, लेकिन कभी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला मुझे, लेकिन अब ऑनलाइन जब देखा तो मैं सीखना चाहती हूँ। तो इसके लिए मतलब मैं सक्सेस हो जाऊंगी? मैम आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा है 5 सितंबर हम्म 1952। 5 सितंबर
1652 पर्सनालिटी डेस्टिनी कुआ मैम देखो 2 नंबर तो आ रहा है। पर्सनालिटी डेस्टिनी कुआ नंबर क्या है? पर्सनालिटी 5, डेस्टिनी और कुआ निकाला आपने? 3 है शायद मेरा। मैम शायद नहीं, कुआ कंफर्म करते हैं, एक सेकंड। कुआ नंबर 3 है। मैम डेस्टिनी नंबर आपका 4 है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, डेस्टिनी 4, पर्सनालिटी 5 और कुआ नंबर 3, 9, 10, 12, ठीक है 17। ठीक है, 3 आ है रहे हैं। जी, तो मैम 2 और 3 3 तो चार्ट में आ रहा है, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बस सीख सकते हो। हाँ जी मैम, सीख सकते हैं। थैंक यू मैम। अच्छा वेलकम। इसके लिए, अच्छा अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन करना हो कैसे करेंगे? मैम मेरा नंबर है चैट बॉक्स में, आशीष सर मेरा नंबर डाल दो, और क्लास के बाद क्लासेस कोर्स ज्वाइन करने के बाद क्या क्या हम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आप एक बार चैट बॉक्स में डालो, मेरा नंबर दे दो। मैम अपना नंबर डाल दीजिए, टीम कोऑर्डिनेट कर लेगी आपसे। अच्छा चैट थैंक बॉक्स में आप डाल दीजिए, ठीक है। आशीष सर प्लीज मेंशन द थिंग्स व्हिच पीपल विल गेट इट आफ्टर एनरोलिंग द कोर्स। पूजा जी आप अनम्यूट करिए मैम, अब आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? हेलो मैम। हाँ जी मैम बताइए। मैम पर्सनालिटी नंबर 9 है, हाँ डेस्टिनी नंबर 1, हाँ कुआ नंबर 3। मैम क्वेश्चन क्या है? लोशो ग्रिड में मेरा 9, 2, 3, 7, 8, 1 ये सारे आ रहे हैं, तो मैं कर सकती हूँ ये वाला न्यूमरोलॉजी का कोर्स हम वगैरह 2 अगर इन 3 केस 4 7 नंबर्स आते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। और अगर किसी और करियर में एक्सेल करना हो तो विच फील्ड इज गुड फॉर मी? मैम उसके लिए तो फिर आप जब आएंगे तभी मैं बता पाऊंगी, ऐसे कैसे बताऊं, उसके लिए चार्ट एनालाइज करने के बाद बता पाऊंगी। क्योंकि अभी मैं ये अपना टीचिंग का ही बिजनेस है मेरा। टीचिंग का बिजनेस? जी। किस चीज का मैम? बेसिकली मतलब क्या टीचिंग का बिजनेस है आपका? मतलब ट्यूटोरियल है मेरा, ट्यूशंस करती हूँ मैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गई मैं। सो मैम देखो, अगर सिंपल सी चीजें हमें अगर समझना है कि हमारे को ये कोर्स करना है या न्यूमरोलॉजी अकल्ट साइंस में जाना है, 4 नंबर में से कोई भी एक नंबर अगर चार्ट में आ रहा है, 2 3 4 7, बिकॉज इन नंबर्स के ना रीजंस है। 2 नंबर इंट्यूशन, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी और विजडम, 3 नंबर हमारे को एजुकेशन देता है और 4 नंबर हमारे को नॉलेज, हमारे को दिमाग दे रहा है। तो ये 4 नंबर अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। 4 में से कोई भी एक आ रहा है तो यू कैन डू दैट। ओके ठीक है जी। आपका नाम वैसे ऑलरेडी करेक्टेड है, मैंने देखा, डबल यू एंड डबल ए आपने किसी से करवाया हुआ है? फाइनेंशियल स्ट्रगल हो रहा था और हेल्थ इश्यूज थे तो मैंने ये लिया था न्यूमरोलॉजी का। कितना टाइम हो गया आपको करेक्ट कराए हुए, क्या रिजल्ट्स मिला आपको? इट्स बीन आई थिंक 6 months मैम, बट मुझे रिजल्ट इतने पॉजिटिव नहीं मिले, पता नहीं क्यों। मैम मैं रीजन बता देती हूँ आपको, जब भी हम किसी का नाम डिजाइन करते हैं ना, ये जैसे डबल यू डबल ए ऐसे नाम हम नहीं देते हैं। व्हेन यू विल कम इन द क्लास देन विल टेल यू द प्रॉपर लाइक नाम। नेम न्यूमरोलॉजी में ना हमारे 12 से 15 फिल्टर्स है, तो जब हम वो फिल्टर्स लगाते हैं उसके बेसिस पे हम सारी चीजें देखते हैं। सो नॉट टू वरी। आपने अपने नेम को एक्टिवेट किया है? हाँ, जिस तरह से उन्होंने मुझे गाइड किया था उस तरह से मैंने किया था, प्रॉपर जैसे राइटिंग। मतलब कुछ नंबर ऑफ टाइम्स उन्होंने मुझे बोला था कि यू हैव टू राइट दिस नेम, मतलब किसी भी टाइम पे एवरी डे यू हैव टू राइट इट ठीक विद है। ग्रीन पेन। इस तरह से जो चीजें उन्होंने मुझे बताई थी वो मैंने की थी, और भी कुछ रेमेडीज थी कलर रिलेटेड, और फिर नंबर्स रिलेटेड उन्होंने जो मुझे बताया, लकी नंबर 1 5 एंड ऑल मैम दैट, हमारे वो को भी जब मैंने भी अपना study- नेम चेंज करना होता है ना, न्यू नेम स्पेलिंग जब भी अडेप्ट करनी है, तो हमें हमेशा जो है वो शुक्ल पक्ष के टाइम में करना होता है। दैट मीन्स अमावस्या के नेक्स्ट डे से न्यू मून वाले दिन से लेकर पूर्णमासी यानी फुल मून के बीच में हमें वो करना होता है। अब आई डोंट नो आपने कब किया था ये। तो तभी हम, क्योंकि चढ़ता हुआ जब चंद्रमा जब ग्रो हो रहा होता है उस टाइम पे हमें सारी चीजें लाइफ में जो कुछ नया स्टार्ट करना हमें तब करना चाहिए। आई डोंट नो वेदर दे टॉट यू और नॉट। नहीं, ये चीज उन्होंने नहीं बताई थी, बट उन्होंने मुझे ये क्रिस्टल बोला था पहनने के लिए, दैट इज ये येलो कलर का। हाँ 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 ठीक है, नो वरीज मैम, आप सीख सकते ये हैं। उन्होंने दिया था, और एक मुझे उन्होंने व्हाइट वाला। दोबारा दिखाइए, एक बार दोबारा दिखाइए। हम विजिबल नहीं है, मुझे कुछ ग्रीन दिख रहा है इधर, इट इज ग्रीन इवेंचुराइन, या फिर कैंडल ये से येलो सिट्रीन, सिट्रीन येलो सिट्रीन। येलो सिट्रीन तो दिख गया, ग्रीन इवेंचुराइन है या फिर वो पायराइट है वो? नहीं, दिस इज नथिंग, दीज आर जस्ट ग्रीन अच्छा बैंगल्स। ठीक है ठीक है, क्योंकि सावन महीने इतना के। विजिबल नहीं है। नो वरीज मैम, आप अपना नंबर डाल दीजिएगा, टीम विल कोऑर्डिनेट। ओके मैम, अनिल जी थैंक यू अनम्यूट मैम। करिए, वेलकम जी। अनिल जी अनम्यूट करिए, अनिल चतुर्वेदी।
अनिल जी अनम्यूट करिए प्लीज। अनिल जी कैन यू हियर मी? प्रीति जी अनम्यूट करिए। क्या क्वेश्चन लिखा आपने चैट बॉक्स में मैम? मैम जो हम पर्सनल नंबर से चेक करेंगे या डेस्टिनी नंबर से चेक करेंगे कि वो एनिमी लिस्ट में आ रहा है या फ्रेंड लिस्ट में आ रहा है? एडवांस कोर्स का पार्ट है। दिस इज लिटिल लेंथी टॉपिक व्हिच आई कांट एक्सप्लेन इट ओवर हियर। ओके ठीक है जी। ओके मैम। ओके आप में से अभी और किसी के कोई क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज अगर हैं? डू वी हैव कोर्स रिलेटेड टू क्रिस्टल्स? यस आई डू हैव। मेरे पास एक इंडिविजुअली कोर्स क्रिस्टल्स का पूरा कोर्स है। एसएस आफ्टर पेमेंट कहाँ शेयर करना है? रश्मि जी आपको पेमेंट आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हाँ जी हिमांशु बताइए। मैम कुआ नंबर कैसे निकालते हो? ध्यान से निकल गया। रिकॉर्डिंग देखना, उसमें सीख लेना। अब मैं दोबारा मैम एक्सप्लेन। रिकॉर्डिंग, हाँ मैम रिकॉर्डिंग कहाँ देखने मिलेंगी? आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो हाँ मैम। तो उसमें कल रिकॉर्डिंग्स भेजी गई थी, थोड़ा सा मैसेज को स्क्रॉल करोगे तो सब दिख जाएगा। ओके मैम, ठीक है जी। थैंक यू। हाँ जी। ऑल राइट, सो आई थिंक क्वेश्चंस कुछ है नहीं लोगों के, तो मैं वाइंड अप करती हूँ अब सेशन को। मेरा नंबर चैट बॉक्स में अवेलेबल है। मनमोहन जी अनम्यूट करिए। मेरा नंबर आशीष सर का नंबर है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी। आशीष सर व्हाट्सएप का एक बार लिंक भेज दो, काफी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड नहीं है। व्हाट्सएप का लिंक भेज दीजिए चैट बॉक्स में। हाँ जी बताइए। मैम जो मेरा पर्सनैलिटी नंबर है वो 1 है और जो डेस्टिनी है वो 4 है, कुआ नंबर 1 है। तो मैंने अगर सुना नहीं, ओवर आप एक सेकंड, मैंने सुना नहीं, आप दोबारा रिपीट करेंगे? पर्सनैलिटी नंबर 1 है, ठीक है। डेस्टिनी 4 आप गए कहाँ सर? आपने अच्छा हैंड्स डाउन कर दिया। ठीक है हाँ जी। 1-4 और का कॉम्बिनेशन है। ठीक है आगे बोलिए। मैम ओवरऑल चार्ट में देखा जाए तो 4, 9 और 1 का ही कॉम्बिनेशन है और नंबर्स ही नहीं है और नंबर्स नहीं है। 1 काफी टाइम है, तो लाइफ बहुत 4 से 5 स्ट्रगलिंग है। टाइम्स। कम्युनिकेशन यहाँ पर वीक हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया, स्पीकिंग में प्रॉब्लम आती होगी, लोगों के सामने खड़े होकर बात नहीं कर पाते होंगे। स्ट्रगलिंग चार्ट है सर, 4 जहां पर आ रहा है और चार्ट में नंबर ही नहीं है। यस मैम। और कुछ? तो मैम न्यूमरोलॉजी में सक्सेस कैसा है अगर ज्वाइन करना चाह रहा हूँ? मैंने आपको आपने सुना होगा 2, 3, 4, 7 में से कोई भी नंबर आते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके मैम। और मैंने शायद कैमरा ऑफ कर दिया आपका। कहाँ गई ये रे? ठीक है हाँ जी बताइए। ओके मैम। मैम 4 नंबर है वैसे चार्ट में। हाँ तो 4 नंबर है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। मैम जो 1 है वो मल्टीपल टाइम्स है, लगभग लगभग 6-7 बार। हाँ तो सर वही तो कह रही हूँ, चीजें बहुत खराब हो गई अब यहाँ पर। देखो मैं आपको ना एक चीज समझाती हूँ, जितने भी लोग अभी यहाँ पर हैं, जब हम लोशो ग्रिड क्रिएट करते हैं ना, लोशो ग्रिड में अगर हमारा एक नंबर, लोशो ग्रिड में अगर हमारा कोई भी एक नंबर एक बार आ रहा है तो वो अंडर परफॉर्मिंग होता है। ठीक है। अगर वही हमारा नंबर 2 बार आ जाता है तो वो पेयर में काम करता है। इट वर्क्स लाइक, मतलब हमें उस नंबर के स्ट्रेंथ मिल रहा है। अगर वही नंबर हमारा 3 बार, 4 बार, 5 बार आता तो वो नेगेटिव जोन में चला जाता, तो अब हमारे को उसके नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाता है। समझ गए? ओके मैम। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? नो मैम, इसकी रेमेडीज कुछ? सर रेमेडियल पार्ट देखो, रेमेडीज मेरे कोर्स में ना 1 नहीं 2 नहीं 5 तरीके की रेमेडीज होती है। ठीक है। ब्लड रेमेडीज होती है, प्लानिटरी रेमेडीज होती है, एलिमेंट की रेमेडीज होती है, क्रिस्टल रेमेडीज होती है, ऐसे 5 तरह की रेमेडीज होती है। चार्ट एनालाइज करने के बाद हम रेमेडीज को भी किस तरह से, देखो मेरे पास अगर आज 5 कंसल्टेशन आ रही है तो मैं 5 को सेम रेमेडीज नहीं दे सकती। मुझे उनकी नीड देखनी है, लाइफ में किस चीज की कमी है, रूट कॉज पकड़ना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। उसके बाद रेमेडियल पार्ट डिजाइन होता है। हर किसी को सेम रेमेडीज नहीं दी जा सकती। जो सेम रेमेडीज, जो जेनरिक रेमेडीज है जो मैंने आज और कल दी, वो कोई भी कर सकता है। ओके। ठीक है रश्मि जी, डेफिनेटली पेमेंट जो चीजें हैं वो आशीष सर हैंडल करते हैं। सो आशीष सर विल कोऑर्डिनेट यू। ग्रुप्स में आप लोग ऐड हो जाएंगे, नॉट टू वरी, यू हैव टू गिव अस लिटिल टाइम, क्योंकि अभी ऑलरेडी क्लास चल रही है। उसके बाद थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए होता है, लंच वगैरह करके शाम तक सबको अपडेट्स आ जाएंगे। जिन जिन की पेमेंट्स आ रही है, नोटिफिकेशंस मेरे पास आ रही है पेमेंट्स की, तो आई डोंट नो किसकी है अब, लेकिन पेमेंट्स आ रही है मेरे पास, कंफर्म है ये। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? अनिल जी आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे सर। पूजा जी अनम्यूट करिए। पूजा जैन जी अनम्यूट करिए।
ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी के हैं तो आप बता सकते हैं। ज्योति जी का क्या है, कैन यू प्लीज शेयर द डिटेल्स ऑफ अदर कोर्स अवेलेबल। ज्योति जी अभी कोर्सेज मैं डिटेल्स दे दूंगी, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल दो। मैम तो फिर आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं ना पूजा जी, मैं तो आपको बार बार आपका हैंड्स डाउन कर रही हूँ, तो मैम क्या क्या करूँ आप बताइए। अनिल जी अनम्यूट करिए। पूजा जैन जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैम बार बार हैंड रेज आप कर रहे हैं, मैं कैसे आपको हेल्प करूँ बताइए। आप अनम्यूट नहीं कर सकते, आप कैमरा नहीं ऑन कर सकते, तो मैम पहले आप अपना देख लीजिए। नहीं अभी बात कर सकते, आप बाद में कर लेना, नो प्रॉब्लम। अनिल जी बताइए। अनिल चतुर्वेदी जी, सर बात नहीं करनी तो मैं फिर आपको हटा रही हूँ यहाँ से लाइन से। ठीक है जी, लेट इट बी। ऑलराइट, सो सेशन को वाइंड अप करते हैं। आप लोग ग्रुप ओपन है, जिसको जो जो पूछना है, जो जो क्वेरीज आप लोग ग्रुप में डाल सकते हैं। मनीष जी ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ, नो एज ऑफ नाउ। ठीक है जी, ऑल राइट एवरीवन, रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएगी आप लोगों को शाम। ठीक है जी, बाय बाय, सी यू।